अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम इन द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गुजरा होगा, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और इस मौसम की बात किए बगैर तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती ना। अच्छा मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है, मेरा नाम क्यों बोला आपने? मैंने खुद बोला। मैं बात करने मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अच्छा, अब कर लूँ बात। मतलब मेरा मसला ये है कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना और मौसम मेरे मिजाज के मुताबिक ना हो, अल्लाह माफ़ करे, वैसे कहना नहीं चाहिए, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है या सर्दियाँ हैं तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, मतलब दोनों जब एक्सट्रीम मौसम होते हैं ना तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। वैसे दैट्स वेरी नेचुरल। ये बड़ी कुदरती सी बात है कि अगर मौसम आपको पसंद ना हो तो अगर अच्छा हो तो मूड आपका दोबारा हो जाता है। बड़े मजे की बात आपको बताऊं, आप सबको हंसी आएगी और हलीमा को भी हंसी आएगी। मैंने आज कैमरा मेकअप रूम में नहीं बताया ना बॉबी को ना हलीमा को क्या हुआ ये कि मैं अपनी दोस्त के घर गया और वहाँ पर वो गेस्ट आए हुए थे, तो उनके गेस्ट आए हुए थे। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो मॉर्निंग शो इतनी बाकायदगी से देखते थे और कहते हैं यार हमें बाकी चीज़ें नहीं पता लेकिन आप लोग जितने नेचुरल है ना हमें बड़े मजे की बात लगती है। मैंने कहा क्यों? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कैसे लगा हम नेचुरल है? कहते उसका दुपट्टा भी पीछे लगाओ, कहते आप उन्हें बोलने से रोक देते दुपट्टा हटा लो। अच्छा, मुझे ना पिछले दिनों एक इस तरह का कमेंट आया मेरी एक दोस्त की तरफ से कि हलीमा तुमसे अब मुलाकात जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन जब तुम्हें देखते हैं ना तो तुम बिल्कुल वैसी होती हो जैसे तुम हमारे साथ होती हो। तो उसमें देख के फिर ऐसे लगता है कि मुलाकात जो है वो हो गई है, कहीं ना कहीं कोई बात हो गई। अच्छा, हमारे एक सवाल पूछना है। जी जी प्लीज जरूर। आप पिछले मंडे को आए थे ना, तो आपके हाथ में ये जो है ये 4 थे और अब एक एक करके जो है वो कम होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? यार हलीमा मुझसे जब भी कोई चीज कोई मांगता है तो मुझे ना करना बहुत मुश्किलों से आता है। अच्छा। चीजों के मामले में मतलब देते रहें किसी हाँ, मैं अब चीजों के मामले में बहुत ज्यादा जो है वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। कोई चीज अगर मांगता है, खुदारा अब इसके बाद ये ना हो कि आप मुझसे मेरे कपड़े मांगना शुरू कर दें। चीजें ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत छोटी चीजें जायदाद में हिस्सा मांग लेते हैं, तो मुझे आदत है कि मैं लोगों को देता हूँ, दोस्तों वगैरह को दे दिया है। अच्छा हलीमा, मैं अक्सर मैं जब किताबें पढ़ता हूँ तो मैं सिर्फ किताबें ज़्यादातर इसलिए पढ़ता हूँ कि अपने आप में कुछ थोड़ी सी तब्दीली ला सकूँ। आज मंडे का दिन है, मंडे के दिन हमें बहुत सारी चीज़ें जो होती है स्केड्यूल होता है कि ये करना है हलीमा, वो करना है, ये करना है। ओहो यार मैं इतना लेजी हूँ, मैंने वीकेंड पे ये काम नहीं किए, ये नहीं किया। अपने आप का ना वो एक मुहासबा आप कहती होती हैं, आपका लफ्ज़ है, वो जब आप करते हैं तो वो आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये काम मैंने नहीं किया। हलीमा एक कंपनी है, कंपनी कह लो उसको या ब्रांड कह लो, स्काई एक साइकिलिंग जो है वो एक टीम है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टीम है, ठीक है। 1908 में जो है वो शुरू हुई और 1908 से लेकर 2003 तक एक मुकाबला तक ना जीती, सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीती। 1908 से लेकर 2003 तक सिर्फ 95 साल में एक गोल्ड मेडल। और जब भी कोई टीम साइकिल की जब भी कोई कहते हैं कि साइकिल कंपटीशन हुआ है, सब ये जानते थे कि अगर कोई जीतेगा वो तो अलग बात है, कोई हारेगा तो उसमें स्काई टीम का नाम जरूर होगा। हुआ ये कि जनाब इतने 2008 तक 3 तक वो हारते रहे। फिर उन्होंने ब्रेंट्सफोर्ड को हायर किया जो कि मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल इंक्रीमेंट पे बहुत बिलीव करते थे, मार्जिनल चेंज पे बहुत बिलीव करते थे। आज ये कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, मार्जिनल इंक्रीमेंट का मतलब होता है थोड़ा सा बदलाव जो कि बड़ा चेंज लेकर आता है। नहीं, और थोड़ा बदलाव, स्टेप बाय स्टेप। लोग चाहते हैं कि ओवरनाइट उनके अंदर बदलाव आ जाए या ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव आ जाए, इस तरह से नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप चीजें चेंज करना शुरू करें तो और हमेशा जब भी आप अपनी जो इमारत है ना बड़ी वाली, वो आप पूरी गिराते हैं तो आपको सिरे से सब कुछ शुरू करना पड़ता था, आप थक जाते हैं, तो आपको थोड़ी सी मरम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि एक इमारत जो एक बार चढ़ गई तो वो चढ़ गई, उसको ठीक करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं और वो ठीक हो भी सकती है। तो ब्रेंट्सफोर्ड ने क्या किया, साइकिल की जो सीट है वो ऊंची कर दी, बदल दी। उसने मसाज जो है उन लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया। उसने जो साइकिल के टायर थे उसको अल्कोहल से वॉश करना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे फ्रिक्शन जो है वो पैदा होती है। उसने उनके लिए एक्सरसाइज 1 घंटा मैंडेटरी कर दी। ये छोटे छोटे चेंजेस लेकर आए।
आज स्काई कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी जो है साइकिलिंग टीम है, जिसने तकरीबन 7 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए हैं। 5 टूर दी फ्रांस जो कि साइकिलिंग के कंपटीशन है वो तकरीबन 7 जीत चुकी है। तो ये बताने की बात आपको ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को पूरा तब्दील कर दे तो ये बहुत मुश्किल होता है। आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीज़ें चेंज करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिर मैं हलीमा से पूछूंगा कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाती हैं। जैसे कि आप झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप कभी अगली बार झूठ बोलने लगे तो उस दिन आप वो एक झूठ जो है वो रुक जाए। जब आप एक झूठ पे रुकेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कैसे आप बार बार आपको एक ख्याल आएगा कि नहीं यार मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, इसका नुकसान हो रहा है और थोड़ी देर के लिए फ़ायदा होगा लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अपने अंदर 1% चेंज लेकर आए। बात है सिर्फ 1% की। अगर आप लेजी हैं तो कोई एक काम जो आप पहले लेट करते थे वो जल्दी करना शुरू कर दें। आप चेंज लाती हैं अपने अंदर वैसे? हुमायूं, मैं मतलब इस तरह से सोच के तो नहीं लाती, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि मैं मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ। वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं होता। हम समझते हैं कि जब हमने 16 साल की पढ़ाई की है उसमें अगर हमारे ग्रेड्स अच्छे आ गए तो हम अच्छे स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी से कुछ भी सीख लेते हैं ना, कुछ छोटा सा भी सीख लेते हैं तो इट मीन्स कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप में ये एबिलिटी है कि आप किसी से सीख सकते हैं या उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। कोई ऐसी आदत है जो आप अपनी चेंज करना चाहती? वैसे बहुत ही पर्सनल शायद सवाल पूछते हैं। हाँ, मैं एक अपनी आदत जिससे मेरे दोस्त भी बहुत तंग हैं, मैं भी बहुत तंग हूँ, हुमायूं भी बहुत तंग है, पता चल गया वो ये है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा शायद दिल की साफ़ हूँ। मैं किसी से कोई बात छुपाती नहीं हूँ। मैं बहुत ऊंचा कुछ बोल दूँगी कि जैसे हुमायूं कोई बात अपने घर की जैसे कोई बात बता दूँगी कि आज घर में ये हुआ या इस तरह हुआ, और फिर बाद में मैंने तो एक साफ दिल से वो बात की होती है, आप सब जानते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि लोग उसको मेरा एक नेगेटिव पॉइंट बना के इस्तेमाल करते हैं कि जी इनके घर में ऐसे होता है, या ये तो खुद ऐसी हैं, ये तो बड़ी सरफिरी सी हैं, और इस तरह से। तो उस टाइम मुझे बड़ा अफसोस कभी कभी देखिए हलीमा, कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है, मैं भी क्योंकि मुझे उन लोगों से बड़ी थोड़ी सी चिढ़ नहीं है, मैं उन लोगों को समझाता हूँ जो कहते हैं हम बहुत ब्लंट है, हम जल्दी बात कर देते हैं। यकीनन ये मैंने देखा है जो साफ दिल के होते हैं, जो दिल में कुछ नहीं रखते, जिन्हें दूसरे के पास जाके बात करने की आदत नहीं होती, वो सबके सामने कर देते हैं। होता ये है कि ऐसे लोगों को सिर्फ ये बता दूं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हर किसी के सामने बताने वाली नहीं होती, कुछ चीज़ें आपके अपने पास रखने के लिए होती हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी अपना हर राज इंसान को ना बताया। तो ये आदत हमने उससे भी देखी, और कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने चीज़ें सिखाने के लिए कहा गया है कि कुरान जब पढ़ा जाए, जब कुरान की आवाज़ आए तो खामोश हो जाओ और उसे गौर से सुनो, क्योंकि जो गौर से सुनता है, जो गौर से समझता है, अल्लाह ताला बहुत सारी चीजें गाइडेंस उसी में होती है। इसलिए किसी की बात सुनते हैं उसको अब्जॉर्ब करें, उसको सुने और फिर फिल्टर करें क्या बात आपने बाद में बतानी है, करनी है और क्या नहीं करनी। चीजें मुश्किल है लेकिन सीख सकते हैं। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बहुत खूबसूरत शख्सियत आज हमारे पास मौजूद है, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। घर को कैसे सजा सकते हैं, कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, घर तो अपना है, कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ एक और सुबह में। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर आपको कहें गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है और आप देर से उठे हैं तो कोई बात नहीं, खैर है, कभी कभी देर भी हो जाती है, मंडे है यार, कुछ नहीं होता, चिल लिया करें, टेक अ चिल पिल। हमेशा मेरी बड़ी अम्मा एक बात करती है जो मैं बहुत दफ़ा शो में कर चुका हूँ, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। कुछ ना किया करें यार, ऐसे कुछ नहीं होता, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है ज़िंदगी में, इतना परेशान अपने आप को ना किया करें, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो आपकी वजह से दूसरे लोग अफेक्ट होंगे, और जब दूसरे लोग अफेक्ट होंगे तो माहौल तब्दील हो जाएगा, और जब माहौल तब्दील हो जाएगा तो फिर ज़िंदगी भी तब्दील हो जाएगी। और जब माहौल की बात आए तो डू यू बिलीव दैट कि घर का जिस तरह डेकोर होता है, घर का जो फर्नीचर होता है, जो आपके कमरे का माहौल होता है, वो आप पे बहुत असरअंदाज बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ये बात कि लोग, मुझे ये लगता है हुमायूं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो रिफ्लेक्ट करती है आपके घर से। बहुत ज़्यादा लोग कमरे से कर लो, नहीं, मुझे लगता है आपके घर से, खवातीन के घर से, पता लग जाता है, लड़कों के कमरे से, लड़कों के चलो कह लो कमरे से, हाँ। लेकिन पता लग जाता है कि आपका कितना इसमें इंटरेस्ट है, क्या आपका फिर, और उसी से ना लोग फिर ये भी करने लग जाते हैं। अच्छा, बहुत सारी खवातीन को मैंने पहले मुलाकात हुई है और उनका जब ड्रेसिंग सेंस मैंने देखा ना तो मुझे, मेरे दिमाग में ये बात आई कि इनका घर बहुत खूबसूरत होगा,
क्योंकि जिस इंसान में वो एस्थेटिक सेंस होती है ना, फिर वो हर चीज में थोड़ी थोड़ी नजर आना शुरू हो जाती है। ये दुरुस्त आपने कहा। अच्छा, आप किस, मुझे जब बात आती है वुड की, मैं से पहले इंट्रोडक्शन दूं अपने गेस्ट का, हर किसी को एक खास, ये मैंने देखा, हर किसी को एक खास किस्म का वुड का कलर पसंद होता है। आपको कौन सा कलर पसंद है, डार्क या लाइट? डार्क पसंद है यार, वी आर ऑन द सेम पेज ब्रो, वी आर ऑन द सेम पेज। जी हाँ, मुझे भी डार्क बहुत ज्यादा पसंद है। आपको क्या पसंद है, आज आप भी हमें बता सकते हैं। आपने अपने आशियाने को कैसे सजाया हुआ है, कैसे आपने अपने मकान को घर बनाया हुआ है, आज हम भी जानना चाहते हैं। आज हम आपके घर में ना स्नीक पीक करके जाके ना देखेंगे अंदर के आपके क्या है, वो आप अपनी टेलीफोन कॉल से हमें बताएंगे। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं हम एक वुड आर्टिस्ट है, जो कि खाली अकेले नहीं बल्कि अपने हमसफर के साथ ये सफर तय करती हैं। वुड आर्टिस्ट है जनाब नादिया हमारे साथ मौजूद है। मेरी वालिदा के हम नाम है, आप ये भी आपको बताता चलूं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक? सुबह कितने बजे होती है आपकी? सबसे पहला सवाल होता है। अर्ली 9ish। अच्छा, आपके 9ish अर्ली है। चले, बहुत सारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों से चले अर्ली कहा जाता है। खवातीन 9 बजे उठती हैं वैसे, क्योंकि वो सबको भेज भाज के भी ना वो दोबारा थोड़ी देर सो जाती होती है, कभी कभी ये भी होता है, और फिर वो 9 बजे उठती है। पहला सवाल, आप वुड आर्टिस्ट हैं, लकड़ी का खेल खेलती हैं आप, ये इतना आसान नहीं है। जब भी बात आती है कारपेंटर की, जब भी बात आती है लकड़ी की, लकड़ी कहना है मैंने, ठीक है, लकड़ी कहना है, ठीक है, लड़की नहीं कहना। तो जब भी बात आती है लकड़ी की, तो हमारे जहन पे एक अड़ियल मर्द आता है कि जी वो ठुकाई कर रहा होगा, साथ में कील लगा रहा होगा, अलमारी बना रहा होगा। एक औरत का जहन में नहीं आता। ये पर्सपेक्टिव यकीनन इस वजह से है क्योंकि बहुत अरसे से देख रहे हैं। आप कैसे आई, कोई लेकर आया? मुझे और मेरे हस्बैंड को शुरू से इंटीरियर्स का शौक था बहुत ज़्यादा। हम लोग यही सोचते थे कि जब हमारा घर होगा तो दिस इज हाउ, ये हम इस तरह करेंगे, कॉर्नर इसको हम ऐसे सजाएंगे। तो जब हम दोनों ने, पहले आप लोगों ने सोचा था? नहीं, शादी के बाद अक्सर शादी से पहले ये बातें हो जाती हैं। शादी के बाद तो फिर उसके बाद दोनों ने रीड अप किया, हम पढ़ते थे बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने ये रियलाइज़ किया कि असल फर्नीचर तो वो है जो जनरेशंस तक जाए। जो आजकल मेरे ख्याल में यूज हो रहा है वो डिस्पोजेबल है। कि आपने एक दफा किया, हल्का सा लिया, हाँ, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मैं मामा के अपने घर में देखती हूँ, मेरे दादा नाना का फर्नीचर पीसेस पड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी एक स्टोरी है, देयर इज अ स्टोरी टू टेल। तो वो एक चीज मुझे लग रहा था कि नहीं है अभी आजकल। तो अच्छा, जैसा हुमायूं ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जी आप अपने हमसफ़र के साथ, अपने हस्बैंड के साथ ये सफ़र तय करती हैं, तो वो आपकी वजह से इस फील्ड में आए हैं या आप उनकी वजह से इस फील्ड में गई हैं? असल में दोनों ने एक साथ पढ़ना शुरू किया था कि कैसे फर्नीचर बिल्ड होता है, कौन सी लकड़ी इस्तेमाल होती है। लेकिन स्टार्ट में घर से ही बैठे फिर उसके बाद उन्होंने टूल्स कुछ मंगवाए, और फिर जब मैं उनको देखती थी कि अच्छा यार ये इस तरह करते हैं, उसके बाद फिर देन आई स्टार्टेड, फिर मैंने शुरू कर दिया उनके साथ। अच्छा, ये यहाँ पे ना वीडियो में दिखा भी रहे हैं जबरदस्त किस्म का कि नादिया जो है वो किस तरह से काम करती हैं। और हुमायूं, आपने देखा है नादिया आपने एप्रन पहनी है? हाँ, क्योंकि वो चंक्स जो है ना वो फिर आते हैं। शौक का ना कोई मोल नहीं होता, जिस तरह लोग कहते हैं ना हम अब ये कैसे करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी जो वीडियोस है ना, नादिया क्या कर रही हैं ये आप बता सकती हैं? मैं मतलब यू आर डूइंग समथिंग विद दिस, कुछ कर रही हैं आप? ये जो है ये मैं प्लेन कर रही हूँ, ये प्लेनर है, ठीक है, ये बैंडसो है, इस पे काट रही हूँ। हाँ। और ये कोई किसी चीज, ये क्या कोई फर्नीचर का पीस बन रहा है? केक प्लेट है। केक प्लेट बन रही है। ओके। ओह, अच्छा, आप छोटे-छोटे स्मॉल आइटम्स भी बनाती हैं? मुझे टेबल वेयर का बहुत शौक है। मेरा स्टार्ट जो हुआ था ना वो टेबल वेयर से हुआ था। और क्या बना? नैपकिन रिंग्स, कैंडल स्टिक्स, चीज प्लैटर्स, डिफरेंट तरह के, केक प्लेट। आपने नैपकिन क्या बोला? रिंग्स। अच्छा, वो जो जिसपे लगाते हैं, लटकाते हैं? नहीं, नैपकिन होता है जो टेबल को सजाने के लिए यूं फोल्ड करके डिफरेंट तरह से, और उसके ऊपर एक रिंग आता है ना? जी, नाइस, गुड, वेरी नाइस। अच्छा, डू यू प्ले विद कलर्स व्हेन इट कम्स टू वुड? क्या रंगों से खेलती हैं जब लकड़ी होती है? रंग भी कर देती है लकड़ी पे? नहीं, लकड़ी पे रंग करना तो मेरे ख्याल में बहुत गलत है। थैंक यू, आई वाज अबाउट टू से। वो लकड़ी क्या है जिसको आपको रंग करके उसको छुपाना हो, यू नो, जो ग्रेन है वो तो नजर आना चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग करते हैं, लोग तो उनको एक फंकी सा लुक देते हैं। बुरा ऐसे कुछ लोग बड़ा उससे खूबसूरत से, मेरी एक दोस्त है, उसकी उनकी वालिदा करती है, और वो बड़ा पुराने फर्नीचर को ऐसा, वो हमारी गेस्ट भी नया बना देती है, सही फंकी बना देती है। तो वैसे मुझे लगता है फिट भी लगता होता है कभी कभी। मैं थोड़ा सा ज्यादा क्लासी की तरफ हूँ, फंकियर थोड़ा इतना मेरा
टेस्ट Vintage पे आप जाते हैं। विंटेज। अच्छा नादिया, आपको क्या लगता है कि कलर्स ऐड करने से वो जो चीज जिस तरह आप कह रही हैं कि वो कुछ ऐसे के लिए रहती है इन और उसके बाद वो पुरानी हो जाती है, लेकिन अगर वो वुड कलर में रहे तो वो हमेशा उसी तरह से रहेगी। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब आप जैसे क्वीन एंड फर्नीचर देखें, जो कॉलोनियल एरा का फर्नीचर है वो अभी तक है, लोग उसी को बना रहे हैं, उसी स्पेक्स पे बना रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग है ना, जनरेशंस तक जा रहा है। तो जो कलर है वो तो इतना नहीं नादिया, आपको एक कमरे को एक, चले मैं एक लिविंग रूम के बारे में बात कर रहे थे, नादिया के लिए आप पूरा जरा डिटेल में हम एक्सप्लेन करें। जो लिविंग रूम होता है जहाँ पर आके बैठते, मेरी बड़ी अम्मा बड़े खूबसूरत एक बात करती थी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा सवाल क्या है। वो कहती थी, उन्होंने नाना से कह दिया था कि मुझे ड्राइंग रूम नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगता है कि कमरा सजा हुआ रखा हुआ हो, वहां पर मेहमान आके बैठे और वो बेचारे दे ऑफ प्लेस के, जी हाँ मेहमान है, हमें ड्राइंग रूम में बिठाया और वहीं से हम निकल गए। वेयर द लिविंग रूम इज एवरीबडी शुड कम सिट देयर, क्योंकि मेहमान तो वही घर पर आएगा जो आपको जानता है, जिससे आपकी हेलो हाय, तो वो बैठे लिविंग रूम में बैठे। तो आपके लिए लिविंग रूम कैसा होना चाहिए, जरा डिटेल में बताएं, जो नादिया के लिए एक लिविंग रूम हो जिसमें सब कुछ हो। अच्छा, लिविंग रूम बहुत कोजी होना चाहिए, ठीक है। एक फायरप्लेस होनी चाहिए, ठीक है, चेस्टरफील्ड होनी चाहिए, लेडीज राइटिंग डेस्क हो जाए तो क्या ही बात है, ठीक है। फिर हाई बॉय होना चाहिए। हाई बॉय क्या होता है? हाई बॉय जो है वो भी कॉलोनियल एरा का ही है, उसकी कैबियर लेग्स है नीचे और इट्स अ शेल्फ कैबिनेट है। ओके, ठीक है जी। तो वो आपने क्यों स्पेसिफाई किया है यहाँ क्योंकि पे? उसके अंदर आपने कोई बुक्स रखनी है, देखिए Okay. आपका लिविंग रूम है जिसको आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक आप है। अपनी सारी यूटिलिटी की चीजें जो है वो आप उसके अंदर। और क्या होना चाहिए? सोफा किस तरह का हो? सोफा तो चेस्टरफील्ड होना चाहिए। वो क्या होता है, हमें बताएं, हमें चेस्टरफील्ड भी वो बटन्ड होता है सेंटर से और लेदर विक्टोरियन का, टाइप, विक्टोरियन, हाँ, यस। विक्टोरियन। अच्छा ठीक है, फिर और क्या और हो? फिर सेंटर टेबल भी विक्टोरियन स्टाइल की होनी चाहिए। कॉफी सारा चेयर्स तो हो वो- सकती है लिविंग रूम में? Sorry? कॉफी चेयर्स, कॉफी टेबल्स कॉफी टेबल्स, कॉफी चेयर, वो जो दो चेयर्स होती हैं बीच में कॉफी टेबल बिल्कुल होता है। बिल्कुल, वो living room विंसर, वो समथिंग लाइक दैट, क्या? है ना? वो something like विंसर चेयर्स होनी चाहिए। उन्हें क्या कहते हैं? विंसर चेयर। ओए होए that. ये पहले तो सीखने पड़ेंगे सारे ठीक है, इसका कोर्स करना पड़ेगा हमको। ये सारे नाम सीखने पड़ेंगे। नादिया, जब भी कोई चीज़ बना रही होती हैं, वुड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप कौन सी सिलेक्ट करते हो, कौन सा फिर उस पे कलर होगा, क्योंकि हर वुड पे हर कलर भी नहीं बैठता। एक बहुत मशहूर कलर है वुड का जिसे टाली कलर कहा जाता है, बहुत सारे लोग हर वुड को टाली कलर कर देते हैं, लेकिन वो फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ वुड है वो कैसे करती हैं, या एक ही वुड है जिस पे सारा काम कर रही हैं? अच्छा, अगर आप टर्निंग की, जैसे वुड टर्निंग होती है वो लेथ पे होती है, जो कैंडल स्टिक्स है जिसमें कर्व्स आते हैं वो वुड टर्निंग से बनता है, तो उसके लिए आपको सॉफ्ट वुड चाहिए, उसमें आप महागनी इस्तेमाल करेंगे। फेवरेट भी आपने बताया जी, था। मेरा फेवरेट है, तो वो आप सॉफ्टर लकड़ी की तरफ जाएंगे। रेड सीडर हो गई, महागनी हो गई, टाली भी जो है वो आप अच्छी टर्न होती है। लेकिन जो हार्ड वुड है जिसमें अगर आपने वेट के लिए आपने जैसे सीट बनानी है आपने, ठीक है, चेयर की, तो उसमें आप फिर ऐश यूज कर सकते हैं जो कि स्ट्रेंथ देती है। ठीक है। तो लकड़ी इस तरह से इस्तेमाल होगी कि आपने उसको, आप कैसे इसको इस्तेमाल करें, उसको वेट बेरिंग होगी, वो उसमें वजन उठाना है या फिर वो टर्न होना है उसने, ताकि वो, क्योंकि वो सॉफ्ट होनी चाहिए टर्न होने के लिए। ठीक है। तो कौन कौन सी वुड्स जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं कि वो टर्न हो? महागनी, रेड सीडर, टाली, ये सॉफ्ट है, वॉलनट। अच्छा नादिया, मैं चाहूँगा हमारे कॉलर्स भी जो है वो हमें अपने घर का जो है नक्शा जो है खींच के बताएं कि वो कैसा है और उन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। और अगर कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारी जो टेलीफोन लाइंस है वो खुल चुकी हैं, पट्टी नीचे चल रही है, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। नादिया, अब जो सवाल है, जब भी घर बनाते हैं आप, तो सबसे पहले ख्याल आता है मार्बल लग गया, सब कुछ लग गया, फिर आपने होता है कि छत कैसी हो। हमारी आज ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती, सीधी Ceiling हो कैसी हो? या वो जो ऐसे घर जो बना, जो हम बचपन में घर बनाया करते थे ऐसे वाला, वो बड़ा कम नजर आता है। तो आप कौन सा प्रेफर करती हैं, सीधी छत या टाइल वाली छत जिसपे वो लगी होती है, क्या कहते हैं उसको? कैनोपी, जी। हाँ। असल में मुझे वॉल्टेड रूफ्स पसंद है, हाई, ठीक है, ऊंची, बड़े बड़े शैंडलियर्स नीचे, डबल vaulted- हाइटेड? जी। डबल हाइटेड। यार मुझे बड़ा खौफ हाँ, आता उससे है जरा नादिया उनसे। नहीं, ओपन आपको लगता Feel है ना, आती है, हाँ, आपको हाँ। स्पेशियस फील होना चाहिए कि वॉल्टेड रूफ हो, उसके ऊपर जिसको हम पंजाबी में आई थिंक कहते हैं खपरेल,
वो जो रेड कलर की रेड वाली, रेड हाँ, वाली रेड वो हो लेकिन सकता है। नादिया, जिन घरों के बाहर भी खपरेल होती है, जैसे हमारे घर के बाहर है, तो अंदर से तो उनकी छत तो इस तरह से नहीं होती, अंदर से तो जाहिर है प्लेन होती है जो उनकी आपका जो आपकी टॉप फ्लोर है ना, उसको आप फिर करते हैं ना। हाँ, वो फिर आप that's वो फिर अच्छा, आजकल भी घर उन्होंने क्या किया हुआ है, आधा किया हुआ है पूरा जो है वो, क्योंकि महंगा ज्यादा होता है, तो वो उन्होंने एजेस जो है ना, उसको वो एक इफेक्ट देने के लिए वो सिर्फ बॉर्डर्स छत के खपरेल की हुई है, बाकी स्ट्रेट है, ऊपर से सीधा है। अच्छा हलीमा, आपने बड़ी सही बात की है कि वो बिल्कुल सीधी होती है। कभी कभी लोग सीधी करके उसके ऊपर खपरेल कर देते हैं। यू वांट कि नहीं खाली नीचे ना करें, क्योंकि वो नीचे से इफेक्ट भी आना चाहिए। या हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कराची, क्या हाल चाल है? A very good morning to you and your all of the team. Thank और you. हमारी नादिया को भी बहुत सलाम हो। और वालेकुम मैं मुझे तो इनका जो काम देख कर रही थी ना, आई एम रियली इंस्पायर्ड माशाल्लाह, जिस तरीके से काम कर रही थी डेडिकेशन के साथ। और मैं इनकी जो इनके पास टूल्स हैं, इनकी मशीन्स हैं, वो मेरे लिए मैं कहता हूँ कि जबरदस्त है। बहुत इससे सहूलत हो जाती, काम आसान हो जाता है। अच्छा, पहले तो मैं हलीमा आपके लिए एक दो बात करना चाहूंगा कि आपने स्टार्टर में कहा ना कि बात ये कि हकीकत ये है कि आपका चेहरा बताता है कि जो आपके दिल में है वो आपकी ज़बान पे है। तो आप मुनाफिक नहीं है, कम से कम मुझे ये समझ आई। थैंक यू। और लेकिन हमारे भाई जो बैठे हैं वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हुमायूं जो है ना, वो अक्सर अब मुझसे नाराज हो जाते हैं इस बात पे कि हलीमा तुम मतलब वो मुझे पता होता है कि वो मेरे भले के लिए बात कभी हर बात करने वाली नहीं होती ना। लेकिन हुमायूं मुझे अपने साथ डांटना भी शुरू हो गए कि हर बात नहीं करने वाली होती। असल में ये पेरेंटल गाइडेंस तो नहीं दे रहे आपको? या कोई नादिया के लिए सवाल है मजे का? बिल्कुल, नादिया के लिए मेरा सवाल है। पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि आपने कहा ना, देखिए हमारा जो घर था ना, मेरे फादर वाज मतलब बहुत आर्टिस्टिक आदमी थे, और वो लेकिन हमारा बहुत बड़ा घर था नॉर्थ आबाद में। एक्चुअली मुझे वो घर इसलिए याद आता है कि उसमें सारा वर्माटीक लगा हुआ था। वर्माटीक एक्सीडेंट वुड होती है, और वो मेरे फादर ने जब अपने ड्राइंग रूम में काम किया हुआ था ना, उसमें ये किया हुआ था कि अब मेरे फादर ने 4 सेक्शंस बनाए हुए थे। अब पूरे 600 गज के घर के अंदर नीचे सिर्फ ड्राइंग रूम और एक कमरा था, जिसके अंदर 4 सेक्शन जो दीवारें बनाई हुई थी ना, उसमें एक वुड वर्क का एक कैबिनेट्स बनाए हुए थे। उसके अंदर ना तमाम चारों सूबों के आर्ट वर्क था, तो कलेक्ट करके लाते थे और लगा बहुत खूबसूरत लगाया था। कोई भी घर ना ये हलीमा, कोई भी घर जो है ना बगैर प्लांट्स और वुड के कंप्लीट नहीं होता। और जिन घरों में आप लाखों रुपए लगा लें, मैं एक घर में गया डिफेंस में, बहुत पैसा उन्होंने लगाया था, लेकिन मैंने कहा आपका घर में रौनक नहीं है। कहने क्यों? कहने इसमें प्लांट्स नहीं है। मैं कहता हूँ 100% या मैं ऑफिस में भी ना अगर एक आप प्लांट रख दें तो पूरा ऑफिस की जो है ना सिनेरियो बदल जाती है। या आपके पास उस घर की कोई पिक्चर्स हैं कि कभी आप हमारे साथ शेयर कर सकें? मैं शेयर करूंगा, बिल्कुल शेयर करूंगा। बट यूनिक हाउस था, क्योंकि उसमें आगे मैं एक उसके अंदर आगे मुझे ज्यादा फाउंटेन था। फाउंटेन के अंदर ना वाटर लिलीज से कमल के पौधे लगे हुए थे, तो वो इतना यूनिक था। और आगे बहुत सारे प्लांट अच्छे लगे हुए थे। तो और देखिए, घर में पैसा लगाना काफी नहीं होता। घर के अंदर जो आप नादिया कह रही थी, आपका जहन ऐसा होना चाहिए, आर्टिस्टिक जहन होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ सूट कर रही है। ये चीजें होती हैं ताकि आपके घर में कोई आए उसको भी सूदिंग इफेक्ट मिले, आपको भी खुद। लेकिन नादिया से मेरा सवाल जो है, नादिया मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, हर लोग पैसा तो लगाने के लिए तैयार होते हैं, पैसा खर्च करना भी। आपको किन लोगों के साथ मजा आता है, जिनका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा होता है, जिनकी जमालियाती हिस्स अच्छी होती है, उनके साथ? और फिर दूसरी एक बात है कि आप जो काम कर रहे हैं, मैंने चीज देखी है कि जो आज की लेटेस्ट मशीन्स हैं, लेटेस्ट चीजें, वो कितना आपको आसानी प्रोवाइड करती हैं, और वो उनका होना कितना जरूरी है। ये मेरा एक सवाल है। और आखिरी सवाल ये है कि आप इस स्टूडियो में बैठी हुई है ना, आप मुझे बताएं इसमें क्या चीज आपको बेहतर लगती है और क्या इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है? जबरदस्त सवाल पूछा है आपने। थैंक यू सो मच। शुरू आखिरी सवाल से कि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज बतानी है आपने, और वो चीज बतानी है जिसे रिप्लेस किया जा सकता है, ये थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, हम इंशाल्लाह ताला अगली बार इनके हस्बैंड को भी साथ दावत देंगे कि वो भी साथ आएंगे। वो अभी आज आए हैं, बट क्योंकि वो यकीनन आज वो हॉट सीट पे बैठ के वो भी इतने बड़े आर्टिस्ट वो हॉट सीट पे बैठ के देखना चाह रहे हैं, तो वो भी साथ में नजर दौड़ा रहे हैं कि कौन सी चीज है। तो यूजुअली हॉट सीट पे बैठ के देखते हैं। हाँ, तो अब आप बताएं कि कौन सी चीज आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ा बदल दे तो ज्यादा जिंदगी बेहतर होगी। ये आप लोग हम दोनों को छोड़ के बताना है नहीं, आप लोगों के बीच में जो टेबल है, आई थिंक
ये थोड़ा थोड़ा बेहतर सा ये लकड़ी का हो सकता हाँ। है ना, आपको लकड़ी Actually, आप चाहिए। मेरे से पूछेंगे तो मैं तो ये कहूंगी कि सारी चीजें अच्छा, जो है इसको वुड का हो जाए, ठीक हो गया ठीक वैसे। है, that's true। अच्छा, कौन से और- कलर की वुड हो? डार्कर, Dark ये जो जैसे color। आपकी इसकी जो चेयर की लेग्स की हैं, लेग्स बिल्कुल चेयर की अच्छा, लेग्स है ठीक है। वैसी हो, ठीक है। और ये जो आपकी बैक साइड पे ये जो बर्ड्स हैं, ये बड़ी दे गिविंग लाइफ, ये हाँ, आई लाइक हाँ, दैट। हाँ, हाँ, ये जो फ्रेम्स हैं, आई लाइक दैट टू। थोड़ा सा पेंट जो है पीछे, अगर वो बट आई डोंट नो, वो टीवी के लिए प्रॉब्ली ज्यादा कलरफुल लगता है तो इसलिए लेकिन किया आपको होगा। कौन सा, कोई मसला नहीं, Like- आप खुल के बोलें। हमने कौन सा करा लेना है, अभी से मशवरा लेंगे। हो सकता है आगे खराब हो। विदानियों का ना ये बहुत बड़ा मसला होता है, वो पहले जाते हैं कंसल्टेंसी के लिए, सही बात है, पूछ के that's आ जाते हैं, true। सब कुछ कराते हैं, वो सब अपनी मर्जी का है। तो फिर ठीक है, और थोड़ा रंग सा कौन सा? प्लेन बैकग्राउंड, क्योंकि फिर एक चीज पे नजर ठहरे यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, colours okay, हैं। okay। ठीक है, स्क्रीन के लिए अच्छा, एक्चुअली ये बड़ा अब अच्छा है। आपने जो है ना बताना है कि सबसे अच्छी चीज कौन सी है। सबसे अच्छी चीज, आप मेरे अलावा बताइएगा। सबसे अच्छी चीज मुझे बर्ड्स बहुत अच्छी लग रही है। मुझे 3D मॉडल्स बहुत पसंद है, बाय द वे। मैं Okay. उस तरफ भी वो कोशिश कर रही हूँ कि मैं 3D वुड वो है। स्कल्प्ट करूँ, तो मुझे अच्छे लगे ये बर्ड्स। अच्छा नादिया, आपके पास एक एडवांटेज था। मैं एडवांटेज इसलिए कहूँगा कि आपके हस्बैंड बड़े सपोर्टिव थे और उन्होंने, मुझे लगता है कि आपकी हर जगह पे आपकी उंगली नहीं, पूरा हाथ पकड़ा कि नहीं आओ साथ चले, साथ करवाता हूँ। ऐसे बहुत कम हम सफ़र ज़िंदगी में मिलते हैं जो अपने काम के साथ साथ भी आपको सपोर्ट करें, बल्कि ना कि सपोर्ट करें बल्कि आपके सामने रोल मॉडल भी बने। बहुत सारी ऐसी खवातीन आज आपको देख रही होंगी जो करना चाहती होंगी लेकिन कोई सहारा नहीं होता होगा। शुरू कर सकती है घर बैठ के? फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आई एग्री। लेकिन मेरा ख्याल में कि आपको खुद भी जो है ना, एक जो पहला स्टेप होता है, इनिशिएटिव, वो आपको लेना पड़ता है। लोग आपको जज करेंगे, लोग मना करेंगे, नेगेटिविटी तो होती है, आपको पता है हर जगह। आपने उसको ओवरकम करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ के बारे में पैशनेट हैं, मेरे ख्याल में लोग इवेंचुअली देख के आपके साथ आपको सपोर्ट कर ही देते हैं। ठीक है, दारुल मतलब खिलाफत आप से जब कॉल आई है खुद- हमारे पास। हाँ जी, इस्लामाबाद से कॉल आई है, साइमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है साइमा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत टॉप क्लास का चैनल है आपका। बहुत थैंक शुक्रिया, यू। माशाल्लाह, आप दोनों बहुत प्यारे लग। बहुत शुक्रिया। ये बॉबी की मेहनत है जी। हम तो बहुत अगर जिस शुक्रिया। तरह आए घर से अगर आते तो आपने ये नहीं कहना हाँ, था। पहचानने से इनकार कर देना। जी आप मुझे बताएं, कोई सवाल है आपका? जी, मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, तो मैं इंटीरियर डिजाइनर वगैरह के वाले से ना, जो आप लोग बात कर रहे हैं, इस तरह मैंने 2015 में अपना घर था। अच्छा, तो अभी मैं उसको उस तरह से, तो ये तो मैम आपके पास बैठी हुई है, मुझे नंबर मिल सकता है? अच्छा, हम नंबर, अच्छा हम आपको इनका बता देते हैं नंबर कैसे जो है- कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ये ठीक आपको है, बता हम देते उनसे हैं। पूछ के नंबर का अगर वो कहेंगी तो वो भी नीचे चलवा देंगे, देखो, अगर वो social किसी media और तरह से platform। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कहेंगी तो उसके बारे में भी आपको बता देंगे। अच्छा थैंक यू। साइमा, आपको आवाज आ रही है हमारी? बंद हो गया फोन। आवाज बंद हो गई। थैंक शुक्र है यू आपने जी। बात सुन ली होगी। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, याहिया का जो दूसरा सवाल था कि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं हैंडल करने में। लोग आते तो हैं आपके पास कि आप एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो आके अपने मशवरे देना शुरू कर देते हैं कि मैं इसको ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। नहीं, मुझे ऑरेंज ही चाहिए। ऑरेंज करें इसे। इसके ऊपर कुछ फूल बूटियां बना ही दें आप, कुछ इस तरह की चीज। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का बंदा आता है तो उसको किस तरह से केटर करती हैं? किस तरह के लोग आपको अच्छे लगते हैं? एक वो लोग जो आपको सुन लें या एक वो लोग जो अपने आइडियाज लेके आपके पास आए? असल में देखिए, मैं ये बहुत मैंने ये शुरू इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहती थी जो लाइक माइंडेड, जो मेरे जैसे टेस्ट के लोग हैं, उनके के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो जो लोग आते हैं और वो मुझे इसी तरह अगर कोई प्लाई का काम का कहते हैं या कोई ऐसी चीज़ कहते हैं जो आप नहीं करना चाहती हैं, पसंद वो नहीं मैं है। ऑनेस्टली कह देती हूँ कि मेरे लिए पैसों की बात नहीं है, मेरे लिए शौक की शौक बात है, की बात ख्वाहिश है, की बात है जो मैं बिल्कुल। कर क्योंकि रही अगर मैं वो चीज़ बनाऊंगी तो मेरा एक स्टैंडर्ड वो वाला हो जाएगा ना कि मैं वो चीज़ बनाती हूँ, मैं वो चीज़ नहीं बनाती। वो यही बात है, एक आर्टिस्ट है जो पेंट करता है एक सर्टेन जॉनरा, उस एरा के चीज़ों को, वो मॉडर्न पेंट नहीं करेगा, वो उसका एक स्टाइल है। दुरुस्त। तो
मैं बहुत सारे ऐसे आए हैं, मैंने नादिया, क्या ये रीज़न है कि अभी तक आप लोगों ने अपना कोई शोरूम नहीं खोला और घर से काम करते हैं? क्योंकि जब शोरूम आप खोल लेते हैं और लोग वहाँ पे आते हैं तो वो कहते हैं कि हम क्योंकि पैसा दे रहे हैं तो आपको वही करना चाहिए जो हम बता रहे हैं। तो क्या ये भी एक रीज़न है? ये रीज़न तो मेन ये है क्योंकि हम 2 लोग हैं और सारा हर चीज़ खुद हाथ से करते हैं, तो हमारी पेस इतनी कम है कि वो कमर्शियली आप इतने बड़े स्केल पे नहीं कर सकते। और वो भी, और हम बनाते भी 8 पीसेज हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड एडिशन। नादिया, कौन सी, अब आपने, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि कौन सा नो है और कौन सा यस एरिया है, कौन सी ऐसी लकड़ी है जो कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकती है, उसका कोई भी फर्नीचर आप कहती है कि यार वो लकड़ी शहजादी है, उसका कुछ भी बना सकती है, और कोई लकड़ी है कि यार कभी भी कुछ इस लकड़ी से कुछ ना बनाइएगा, तो वो 2 कौन सी लकड़ियां, पहले अच्छी वाली और वो जो बहुत अच्छी है वो बर्मा टीक है। बर्मा टीक है। हाँ, वो मेरे पास उसका प्लान पड़ा हुआ है और हम लोगों ने अभी यही सोच रहे हैं कि उसका क्या बनाना है, कुछ बहुत खास। बर्मा टीक तो बहुत कम मिलती है, तो लेकिन उससे हर चीज बन जाए, बन जाती है। टर्न वो उस तरह से हार्ड है, वो तो टर्न नहीं होगी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लकड़ी है। महागनी ऐसी लकड़ी है जिससे हर चीज, एक्चुअली लकड़ी सारी ही ऐसी है मेरे लिए जिससे हर चीज बन, लेकिन कोई एक ऐसी होगी जो कहती होंगी यार इसको रहने ही दे। मुझे ऐश इतनी पसंद नहीं क्योंकि उसकी कलर की वजह से। मेरे घर में वो है। ये आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। नहीं बताया। उसका ग्रेन बहुत अच्छा है, उसकी स्ट्रेंथ। अब मैं विंडसर चेयर बना रही हूँ, उसकी सीट ऐश की है, सॉरी उसकी जो बैक और लेग्स हैं वो ऐश की है, क्योंकि उसका स्ट्रेट ग्रेन है, वो स्ट्रेंथ ले लेती है। ठीक है, उसकी अपनी यूटिलिटी है, हर लकड़ी की अपनी यूटिलिटी है। आई थिंक लकड़ी का कोई ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि नहीं यार ये नहीं। हर घर में एक नाना अबू की, दादी माँ की, दादा अबू की वो चेयर जरूर होती है, झूले आप लेते हैं। हर घर में पुराना फर्नीचर जरूर होता है। अच्छा, हमारे घर में है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी, जो सबसे पहले आज आपने बात की थी कि फर्नीचर को जनरेशन के साथ चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो हर दूसरे दिन डिस्पोज ऑफ कर दें। मेरा ख्याल है कि जो पुराने फर्नीचर हैं उनको दोबारा आप रिन्यू कैसे कर सकते हैं? अगर नादिया के पास इस सवाल का जवाब है तो पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए एक और शो। मुझे पता है जी। वेलकम बैक टू द शो। हमारी हुमायूं जो है, जब भी खाने के हवाले से किसी भी चीज़ की बात होती है तो बात कहीं दूर तलक निकल जाती है। अभी ब्रेक के दौरान ये कुछ खूबसूरत सी चीज़ें जो आप हमारे सामने टेबल पे पड़ी हुई देख भी रहे होंगे, मैं वैसे चाहूँगी इसका डेविड भाई आप ना ज़रा जूम इन करके इसके शॉट्स लेना शुरू करें। इनमें से जी एक चीज़ है जिसे चीज़ प्लेटर कहते हैं, और हुमायूं को जब ये पता लगा, ये वाला, बल्कि मैं उठ के भी बता देती हूँ, ये जो है इसे चीज़ प्लेटर कहते हैं। इसके ऊपर प्रेजेंट की जाती है बहुत सारी चीज़ें। तो ये जब हुमायूं को पता लगा तो हुमायूं ने कहा कि ये जब मैं आप लोगों के घर आऊँगा तो खाली नहीं रखना चाहिए। और फिर वो बात खाने की तरफ केक वाला। यार कितना कोई बेहतरीन शॉट बनाया डेविड भाई, वाह वाह, व्हाट टैलेंट यू हैव, आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा, एक जी चीज़ प्लेटर है, एक केक प्लेट है, उसके अलावा एक कटिंग प्लेट है। कटिंग प्लेट के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है जो आप लोगों को शायद इतना नजर ना आए, लेकिन मैं बता दूं कि वो बटन्स हैं, है ना जी? वो वुड बटन्स हैं। और ये जो घर कोस्टर्स, ओह माय गॉड, डिड यू मेक कोस्टर्स? और ये मोल्ड किए आपने सारे? ये कैसे मोल्ड होते हैं? हाथ किस तरह? लेथ पे बने हैं। लेथ खरादी, जो खरादी के पास होता है, जो मैकेनिक के पास होता है, वो ओह, ये मतलब वो सारी चीजें आपने खरीदी हुई हैं ये जी? हमने मैं काफी इन्वेस्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता। नादिया वो बिल्कुल वही वाली मशीन है? कौन सी वाली? वो जो खरादी के पास होती है, लकड़ी की डिफरेंट होती है? नहीं, वही है। नहीं, खरादी के पास तो मेटल वाला हाँ, उसी तरह की आप समझे, लेकिन उससे लेस पावरफुल ना, क्योंकि लकड़ी को तो करना ज्यादा इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि जो घर है ना, इसके ऊपर भी जरा फोकस करें डेविड भाई। ये घर बताएं नादिया, क्या है ये घर? ये घर जो है, इसके बारे में नादिया आपको बताएंगी कि असल में है क्या है। ये है एसेंस बर्नर। ठीक है, इसमें आप नीचे खुशबू लगाते हैं और इसकी चिमनी से वो उसका स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। अपने हाथ में ले लूं डेविड भाई? अगर खबरदार जो मेरा हाथ आए, मेरे हाथ नहीं प्यारे। ओके, मैं इसको जरा अपने पास लेकर आता हूं। जो मेरे पास बेटे, उसको मोड़ के रखिए, क्योंकि उसकी वो जो इस तरफ उसका एंट्रेंस, इसकी जो एंट्रेंस है ना वो दूसरी तरफ। अच्छा, ये ऊपर उठेगा। अच्छा, ये ले। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको जो है आप उठाएं, नीचे देखें आप, इसके एक सेंटेड कैंडल। कौन दिखाना चाहता है इसको? कौन सा फर्द? ये फरहाद भी दिखा रहे हैं। चले, फरहाद भी दिखा रहे हैं। ये देखें,
ये आपको मैंने सामने पेश कर दिया है। अब इसको उठा ले ऊपर से और घर इसको को, उठाएं, इसके नीचे एक सेंटेड कैंडल पड़ी हुई है, घर को ऊपर, घर को उठा ले हमारे। घर को अच्छा ये सब नीचे यही तो मैं इतनी देर से इसको बोल जो रही हूँ चलाते हैं। कि कैच। जी ये उठाएं तो ये कैंडल पड़ी हुई है, ये कैंडल को देखिए। जब आप जलाएंगे तो इसके अंदर से खुशबू निकलेगी जो वो घर की चिमनी में से जो है बाहर आ रही है, जबरदस्त। अगर ये गुम हो जाए और चोरी हो जाए तो आपको पता चलेगा किसने चोरी ये गुम मैं की? पूछने लगी थी उनसे। ये मेरे क्लाइंट मुझसे आके पूछेंगे 1-2 दिन में। अब आपने ये बिल्कुल मेकअप किया या आपकी अपनी अम्मा के घर से आप उठा के लाएंगे? पता आया था आपने मुझे, बड़ा आपने कवर किया है। बड़ी आपकी मेमोरी है। बड़ी मेमोरी है मेरी, चीजें याद रखिए। पर यार बहुत खूबसूरत है। अच्छा व्हाट इज दिस वुड? खूबसूरत है। ये ऊपर जरा वो खुरदरा सा वुड है, मुझे बहुत पसंद ये है। जो उसकी छाल होती है ना, ये शेल होती है। ये- इससे- अच्छा ये आपने बाद में लगाई है? ये बाद में। बाद में लगाई है। ये इसके ऊपर इसका ना उतार के उसकी जो छाल है और वो फिर ये रोज यार का बना हुआ है। अब मैंने आपसे शुक्र अच्छा है आपने नहीं हुमायूं, एक सवाल पूछ लूं छोटा सा? जी please, जी आप please। पूछें, आपको मना कर सकते हैं, आपके घर वाले भी हाँ मना कर सकते हैं। ये मैं तो कहाँ बात आपने बिल्कुल सही कही है, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। ये अगर किसी ने खरीदना हो तो आप इसके साथ गुर्दा तो नहीं मांग लेती? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जब आप उनसे कोई हैंडमेड चीज की रकम यार वैसे पूछते आई हैं थिंक ना, वी बोथ विल बाय दिस, हम दोनों खरीदेंगे। हाँ तो नहीं, गुर्दा वो तो उसके नहीं साथ मांगती। हाँ गुर्दा भी मांग मेरी गात पसली। छोटी नहीं, हाँ ये सब नहीं। देखिए हाथ का काम है इतनी। आपको पता है मेरी रूफ टॉप है मेरी वर्कशॉप, मेरा लिटरली खून पसीना एक होता है कि मैं जब तो आप एक काम कीजिएगा, जब हम ऑर्डर देंगे आप कमरे में बना लीजिए ताकि सस्ती बन जाए। हमें कोई एतराज नहीं, बेसमेंट में बना बेसमेंट में बना ले। ले। अच्छा आपने मुझे बताना है, अब आजकल रिवाज आया, जब लकड़ी की बात चली है, डाइनिंग टेबल्स का, जो कि एक पूरी आपकी लकड़ी के Log पैनल पे हाँ, आता है, और फिर या तो वो और फिर साथ उसके स्टूल्स आते हैं। अब चेयर्स नहीं आती। मैं जिस मरी के घर का जिक्र कर रहा था, मेरे दोस्त का घर है, उन्होंने पूरी वो पल्ली सी है पूरी आखिर तक रखी, वो डैमेज भी है बीच में से, हसीन लगती है वो, और साथ में वो होते हैं, वो बनाती हैं। अगर मतलब क्या प्रोसीजर है, इज इट वेरी एक्सपेंसिव, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं तो वो आया हुआ है आजकल बहुत ज्यादा, लेकिन वो मैं नहीं बनाती। अच्छा अच्छा आप इस बारे में इसको ना बताइएगा। कंटिन्यू कीजिएगा अच्छा। क्योंकि ये ज्यादातर लोग आजकल बनवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ। हम लोग जो है वो बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले लॉग के हवाले से, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन आ गया उसका कि उस तरह के लोग डाइनिंग टेबल्स बनाना शुरू हो गए। तो डू यू सपोर्ट? क्योंकि बाज़ लोग उसमें ये भी कहते हैं कि बहुत लकड़ी जो है वो वेस्ट हो रही है, कुछ लोगों को क्योंकि नया ट्रेंड आया तो पसंद आता है। लॉन्ग लास्टिंग है वो चीज़? क्योंकि लकड़ी की बनी हुई है तो लॉन्ग लास्टिंग तो है। एस्थेटिकली मुझे नहीं अपील पसंद नहीं करती। जी नहीं मुझे वजह बताएं, आज तो ये लड़ाई है हमारी, मुझे तो बहुत पसंद है। वजह वैसे क्यों नहीं पसंद? कि बहुत ज्यादा अच्छा लकड़ी ज़ाया एक तो होती है। लोग नहीं लकड़ी जाया भी होती है, लेकिन एस्थेटिकली देखिए ना वो क्या टेढ़ा मेढ़ा, मतलब उसके बजाय आप जरा कैबियोर लेग्स वाली क्वीन एंड की एरा की कोई यार रखने- इसे थोड़ा सा उर्दू में समझाएं, बहुत अंग्रेजी ऐसे है ना इसमें। गोल राउंड शेप में ना इस तरह करके आती है वो उसकी लेग्स। वो हमारे आपने यकीनन देखा होगा वो लेग्स जो है ना वो जो ऐसा पुराने किसी- जमाने में ऐसे पुराने होती थी। पुराने ज़माने हाँ, 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 हाँ। तो ऐसा ऐसा नहीं नहीं हो हो सकता सकता कि मैं ना प्लेन देखी टॉप की अच्छी पॉलिश हुई हुई वो लकड़ी उसकी और और वो गोल आपको कौन सा डाइनिंग टेबल लगता है ठीक है, चकोर या गोल? ये एक बड़ा बहस है जिंदगी की। ओवल ज्यादा अच्छा है। ज़्यादा कैपेसिटी हाँ, हो जाती है उसमें। बैठने के लिए। ठीक है नादिया, बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि जो वुड का काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए एक तरह से नुकसानदेह भी है, क्योंकि बहुत सारे दरख्त कट रहे हैं और उसकी वजह से फिर वुड बन रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना इसमें पर्सपेक्टिव दें, क्योंकि हम लोगों का अब ये हो गया है कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसी पे नहीं करते, बस हमें तनकीद बराए तनकीद करने की आदत हो गई है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि किस तरह से एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है अगर हम लकड़ी की ही चीज़ें बनाते रहें? तो देखिए एरियाज डिफाइन हुए हुए हैं कुछ, जैसे जो फॉरेस्टेशन जो हमारी यहाँ पे है डिपार्टमेंट है, वो जहाँ पे आप नहीं काट सकते वहाँ अलाउड ही नहीं है लकड़ी काटना। और जहाँ तक जो टिम्बर आप जहाँ से जाके लेते हैं वो लोग आप हार्वेस्टिंग करते हैं, वहाँ पे आपने लगाने होते हैं, ठीक है। और
अगर लकड़ी के बजाय आप ये प्लास्टिक देखें, ठीक है, प्लास्टिक जो जितना इन्वायरमेंटली खराब है, डिकम्पोज होता ही एग्जैक्टली, मतलब वो चीज इस्तेमाल कर लें लेकिन लकड़ी, और उसको रीप्लांट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ देखिए, मैं तो जाके टिम्बर शॉप से ले रही हूँ जिन्होंने ऑब्वियसली लाइसेंस लिया हुआ है, और वो फिर रीप्लांट ही करते होंगे ना, क्योंकि ऐसे तो नहीं आप बेच सकते लकड़ी। 1:5 रेशो होता है कि एक काटते तो आप 5 लगा। एग्जैक्टली, सो वो मेरे ख्याल में पर्सनली प्लास्टिक के इस्तेमाल से ये बहुत जो है वो बेहतर है। ठीक है नादिया, अब मैंने जिस तरह पहले सवाल आपसे पूछना था, जब आप घर बनाते हैं, मार्बल लग गया, छत के बारे में हमने बात कर ली, सबसे ज़्यादा जो हमारे घर में जो साउथ एशिया में होता है, दरवाजे किस तरह के हो, किस लकड़ी के हो जो खूबसूरत, क्योंकि सबसे पहले आप घर जाते हैं तो आपको घर का दरवाजा नजर आता है। तो क्या इस बारे में भी सोचा है कोई ऐसी खास लकड़ी है जिसके दरवाजे बड़े खूबसूरत लगते हैं? मुझे हमारी टाली बहुत पसंद है, बहुत डार्क है, ठीक है, तो उसके दरवाजे और स्ट्रेंथ भी है। होंगे। हाँ वो तो है, वो तो उसके बारे में थोड़ी सस्ती में काम पता है ना, सस्ते में कोई लकड़ी हो जो अच्छी भी सस्ते में लगे। तो वो कोई काम करती नहीं है। सस्ते नहीं, आप पता है जो हम कोई ऐसी कोई सस्ती की लकड़ी जो लकड़ी हो और सस्ती जो कि बेहतर हो। वो तो नहीं, टाली बहुत महंगी नहीं है, हमारी ये लोकली है ना। अच्छा, इतनी महंगी नहीं है? नहीं मतलब इसका बहुत मतलब ज्यादा नहीं है। समझ देखिए रहे बाकी हैं आप। ऐश नहीं, तो ऐश भी तो लकड़ी तो वैसे भी एक्सपेंसिव है। ठीक है। अगर आप कोई भी टाइप अच्छा, कर ले, टाली के बारे में लोग ये भी कहते हैं, टाली तो दो होते सवाल हैं। हाँ, बैक कि टाली के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि ये इसलिए भी ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये कड़वी लकड़ी है और इसे उस तरह से कीड़े दीमक या कीड़े नहीं लगते, तो इसमें हाँ। से दीवार long वगैरह lasting के भी बनते हैं दरवाजे। हाँ। और दूसरी चीज़ ये मैंने पूछी थी कि बहुत सारे हम लोग YouTube पे जिन्हें शौक है, मैं हूँ, हुमायूं है, हम लोग इस तरह के चैनल्स देख रहे होते हैं जिन पे वुड का काम हो रहा होता है। तो अगर हम डंडी ना माने ना तो 50-50 की एक रेशो उसमें रहती है कि वो पॉक्सी लगाते हैं और वुड होती है। तो आपका इस बारे में क्या है? वो यूज़ करती हैं, आप नहीं करती, उसको कंडेम करती हैं, लगानी चाहिए? मतलब हो सकता है कि मुझे एज ए ले पर्सन समझ ना आ रही हो, लेकिन आप ये बताएं कि वो ज़रूरी है प्रोडक्ट के लिए, इसलिए लगाई जाती है। अपॉक्सी जो रेजन आप कह रही हैं जो डालते हैं बीच में कलर, मुझे इतना पसंद नहीं है रेजन, मतलब मैं बिल्कुल नहीं यूज करती। ठीक है, मैंने लेकिन लोगों को वो बना के दिए लकड़ी के, क्योंकि वो ऊपर रेजन करना चाह रहे थे, जाहिर है वो उनका काम है। ठीक है, तो लेकिन मैं नहीं करती रेजन। आपको मुझे लगता है सिर्फ रॉ वुड ज्यादा पसंद है लकड़ी की, आपको लगता है उसकी खूबसूरती अपनी ज्यादा है रॉ की। नादिया मुझे बताइएगा, जब यकीनन हम घर बनाते हैं, हम लकड़ी का बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, फर्नीचर में भी होता है। अब कॉन्सेप्ट चला गया है किचन से अलमारियों का, अब वो जो शाइनी वाला जो मटेरियल है वो चलना शुरू हो गया, अलमारियाँ भी उसकी बनना शुरू हो गई है। डू यू प्रेफर कि किचन में लकड़ी का काम जो है वो खूबसूरत लगता है? और पाइलिंग के बारे में बताइएगा कि पाइलिंग भी आजकल चल रही है, अच्छा है जो आप कराते हैं? मेरा ख्याल में कि लकड़ी का होना चाहिए काम, मतलब वो जो किचन में। हाँ किचन में ठीक है। उसको जाहिर है आपको ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपने टॉप भी, मेरा तो ख्याल है कि टॉप भी जो है वो अगर आपने लकड़ी की हुई हो, बेस जो है तो वो बहुत अच्छी लगे, जैसे ऑलिव ग्रीन के साथ या डार्क ग्रीन के साथ ऊपर आपने डार्क वुड की बेस की हो, जिस पे मार्बल लगाते हैं लोग, आप कह रहे हैं उसकी जगह मार्बल लगाते हैं, स्लैब आप कह रही हैं कि स्लैब भी जो है वो लकड़ी का, जाहिर है, लेकिन उसको आपने ख्याल से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन फिर देखिए ना, घर आप अपने शौक से बनाते हैं आपको तो पता होगा अगर कीड़ा लग रहा है, लकड़ी खराब हो रही है, तो आपके पास कुछ टोटका होगा, कुछ चीज होती है कि आप उसको, वो कोई उनका दवाई होती है। वैसे मेरा अभी तक तो कोई ऐसी चीज को नहीं लगा। वो अंदर ना वो जो जहाँ पे दीमक वगैरह लगी होती है तो उसके अंदर वो स्प्रे करते हैं। अच्छा। हाँ, तो मुझे एग्जैक्ट वैसे मेडिसिन का कोई पता नहीं है, लेकिन अभी तक आपके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं, शुक्र है। क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में दीमक का मसला जो है वो बहुत ज्यादा है, नमी यहाँ पे होती है और बरसात में जो है वो बहुत ज्यादा हर चीज को ही दीमक लगना शुरू हो जाती है। अच्छा नादिया, एक और चीज़ जो जिस तरह हुमायूं ने कहा कि आजकल जो बन रहे हैं ना किचन्स, वो हम कॉपी कर रहे हैं इम्पोर्टेड। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेड लेने की तो हैसियत हर बंदे की नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि हम सस्ते में इम्पोर्टेड बना देते हैं। जो मटेरियल जो है वो क्या कहते हैं, पानी भी कंज्यूम नहीं कर सकता, फूल जाती है वो शीटें जो होती हैं, और बहुत कम लाइफ स्पैन होता है उन चीज़ों का। तो उनसे अगर कंपेयर किया जाए प्राइस को, तो लकड़ी का जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो लोग फिर यही कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा महंगा है कि वो हमारी खरीद में ही नहीं है। तो कोई बीच का रास्ता है कि ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही जल्दी ही ख़राब हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि बंदा कहे कि एक ही जितने पूरे घर पे खर्चा आया उतना एक किचन पे आ गया। असल में लकड़ी का तो आपको पता है कि महंगा होगा, तो अगर आप उसकी जगह पे मार्बल जो है, आजकल बड़े डार्क कलर के भी मार्बल आ रहे हैं, तो वो फिर बंदा उसको लगा सकता है। लेकिन बाकी लकड़ी अगर
प्योर वुड का वो करेंगे तो फिर तो वो आपका किचन जो है वो थोड़ा सा प्राइसी Expensive होगा, हो expensive मेरा होगा। आखिरी सवाल है आपसे, मुझे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा। जी। अब क्योंकि हम चाहते हैं माशरे में एक तब्दीली आए, और मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छी चीज़ें, यकीन माने अब लोग देखना चाहते हैं कि वो यूट्यूब पे जाते हैं अच्छी चीज़ें देखने के लिए। कोई टेलीविजन पे आपको बारबी शोज मिलते हैं कि वहाँ पे कौन सी बारबी बन कर आई है, कौन सा बारबी बन कर आई है। मैं यकीन माने ये जो खौफजदा हो खबर गया। है ना, ये आज सुबह ही मुझे मिली है। मैंने और नादिया ने इस तरह की कोई चीज जो है वो देखी नहीं थी, और हुमायूं ने हमें और मैं बताया खौफजदा हूँ कि कि क्या ये भी हुआ है। चीजें हो रही हैं दुनिया में, कि ये लेकिन बारबी आ रही हैं, वो बारबी आ रही है। पर मैं चाहता हूँ कि हम जरा कोई एक ऐसी बात करें, हॉबीज और ऐसी आदतों से पर्सनैलिटी पे बहुत फर्क पड़ता बहुत फर्क है। पड़ता आप है। बहुत काम हो जाते हैं, बिल्कुल। आप अपना जो वक्त टेलीविजन और दूसरी चीजों में डिजिटल पे आप जाया करते हैं, वो आप कहीं पर बेहतर करते हैं। बिल्कुल। आप और आपका हस्बैंड आपकी जिंदगी की अच्छा सफर इसलिए भी चल रहा होगा कि आपने अपना ज्यादा वक्त प्रोडक्टिव में कर दिया। वो टाइम जो आप बातें करने में गुजारते हैं, वो आप बातें भी कर सकते हैं और साथ में आप कुछ काम, प्रोडक्टिव भी कर बिल्कुल। सकते हैं। इसके बारे में बताइएगा कि नादिया जो पहले थी और अब थी, कितना फर्क आया है उसमें? बहुत फर्क आया है। मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर कहते रहते हैं अब तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा रहता है, विच इज देखिए चैनलाइज कर रहे हैं ना आप। नेगेटिव एनर्जी तो आ जाती है ना इंसान में, ठीक है, आप उसको चैनलाइज कैसे करते हैं? कुछ लोग बेकिंग कर लेते हैं, कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, कुछ कुकिंग करते हैं, कुछ जिम चले जाते हैं। एक्सरसाइज करने से भी आपकी नेगेटिव एनर्जी बहुत निकलती है। मैंने ये इसको चूज किया और मुझे लगता है कि इससे बहुत फर्क पड़ा है। कोई भी काम ऐसा जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो, उससे निकल रही है ना, Exactly. बैठे बैठे आप तो नहीं काम निकल हुई रही। पहले से हो बहुत, सकता है, हाँ, कुछ चीजें कुछ और अब क्योंकि देखिए आप हस्बैंड के साथ करती हैं काम अपने, आप लोग दोनों मिलके काम करते हैं, उससे एक मोहब्बत का एक नया तरीका है एक दूसरे को दिखाने का। यार तुम ये रंग कर लो, यार तुम ये कर लो। मैंने देखा आजकल की शादियों में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास कुछ और करने के लिए नहीं है सिवाय झगड़ा करने के लिए। एसएन कॉलर है हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एसएन, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और हमारे यहाँ आपका केबल बहुत अरसे से नहीं आता, इसलिए मैं काफी अरसे बाद आया हूँ, उसके लिए माजरत। ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है। हम भी ये काफी कौन अरसे है से जो आपको साजिश के पीछे? इंतजार कर रहे थे आपका। बहुत शुक्रिया। असल में ये आपका जो प्रोग्राम आज का, ये घर की सजावट और फर्नीचर से मुताल्लिक, पहले तो मैं ये दुआ करता हूँ जो लोग अपनी फैमिलीज के लिए घर की तलाश में, उनको अच्छा मुबारक घर मिल जाए। आमीन आमीन। हाँ, ये बड़ा एक वो था। दूसरी बात, आपके मेहमान से मेरा सवाल ये है कि देखें, घरों में दो ही बड़े पोर्शन होते हैं जिसमें मेहमान या घर वाले बैठते हैं, ड्राइंग रूम और एक लाउंज। तो उसमें जो शो पीस हो या बाज़ जगह खत्ताती लगाते हैं आयत मुबारका, या एंटीक रखे जाते हैं, या पेंटिंग्स होती हैं, एक तो ये कि इसकी तरतीब क्या, और दूसरे सबसे अहम बात के बुक शेल्फ, बच्चे और बुजुर्ग अपनी किताबें जो संभाल के रखते हैं, वो होना भी बहुत जरूरी है। किताबों की बरकत होती है, दीनी तारीखी मालूमाती किताबें। किताबों का बुक शेल्फ कहाँ सेट किया जाए कि जिससे कि किताबें जो है वो खूबसूरत सवाल है और खूबसूरती नजर आए। और मैं दरख्वास्त करूंगा हर घर में एक बुक शेल्फ, छोटी लाइब्रेरी जरूर रखें, उससे बड़ी खैर बरकत होती है। एग्रीड, बहुत शुक्रिया एहसन, बहुत शुक्रिया। thank you so और much खाली खैर बरकत नहीं, आपके जब एक लाइव भी आती है, जस्ट नॉट लाइव, आपको जब आप देखते हैं कोई चीज बार बार देखते हैं, हमारे यहाँ होता है हम बर्तनों की अलमारियों के ऊपर कुरान शरीफ रख देते हैं, ठीक है, हम फ्रिज के ऊपर कुरान शरीफ रख और देते हैं, पहुंच से इतना दूर कर देते हैं कि वो पढ़ा ही नहीं जाता। Honestly speaking, इसके बारे में बताएं, अलमारी कमरे में कहाँ होनी चाहिए और बुक शेल्फ कितना जरूरी है? लिविंग में या ड्राइंग रूम में होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? लिविंग में होना चाहिए, क्योंकि आप वो ज्यादा जगह इस्तेमाल करें ना, रोज आप कर रहे और हैं। वॉल की किस साइड पे, कॉर्नर्स, मिडिल, कहाँ आपको लगता है कि आप जैसे आपका जैसे कोई एक ब्रेकफास्ट नुक है, ठीक है, ब्रेकफास्ट नुक एक कॉर्नर सा होता है जो ब्रेकफास्ट के एक जो है वो अटैच्ड होता है जैसे वॉल के साथ, और बाकी साइड्स पे चेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट नुक के आप आसपास रख सकते हैं कि आप जब आप चाय पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो आपने वैसे जब आपने रीडिंग करनी हुई तो आप कोई किताब निकाल लें, ठीक है। तो वो आपके बिल्कुल जैसे आप कही थी कि वो विद इन रीच होना चाहिए। स्टडी का थोड़ा सा मसला ये होता है कि आप जाते नहीं, मैंने बहुत कम देखा है, मतलब एक खास टाइम निकाल के आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, और जो लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं वही सिर्फ जाते हैं, बाकी कोई भी नहीं जाता। हलीमा, डू यू हैव अ ब्रेकफास्ट नुक? मैंने भी घर में ना, हमारे जो लाउंज है, तो मुझे अब वो याद आया कि मैंने कहा ये मेरी अम्मा ने इसको एक कोने पे क्यों राउंड टेबल रखा हुआ, मुझे अब समझ आई कि उसका एक एसेंस है। नहीं, मेरा तो ओपन क्योंकि किचन है, तो फिर वहीं पे रखा ब्रेकफास्ट की भी अच्छा। जगह है
है और वहीं पे लाउंज भी पर है, बड़ा करीब मजा आया करीब आज है आपसे बात करके नादिया, बहुत सारी चीजें आपसे आज मालूम हुई। दुआ इसी से जाएंगे कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी तरक्की आमीन, दे, आमीन। और जिस तरह आप अपना वक्त जो है वो किसी अच्छी जगह पे चैनलाइज किया है, इस तरह हम सबको मौका मिले कि हम अपनी एक्सपर्टीज को देखें। अच्छी और तरह बेशक जगह पे- शादी हो गई है, बेशक कुछ भी जिंदगी में हो गया है, ये हमारी मजबूरियां हमने बेड़ियां खुद बांध ली है। आए मिलकर इस मुल्क को कहीं और लेकर चलते हैं, ना कि उस तरफ जहां पर सिर्फ हम बातें कर हाँ, सकते हैं और दूसरों रो को सकते blame कर हैं सकें। और ब्लेम कर सकते हैं। इस दुआ के साथ हम यहाँ पर आपका भी शुक्रिया अदा Thank you, करेंगे thank you. कि अल्लाह बेस्ट ऑफ ताला लक आपको आपके फ्यूचर के लिए। Thank you. हाँ, अल्लाह बहुत ताला हम शुक्रिया। सबको जितने भी लोग हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अपना घर दे। अल्लाह ताला हर किसी को आमीन, तौफीक दे कि वो अपना घर बना सके और उसे अपनी सजाए। मर्जी से सजा सजा सके। सके। बहुत शुक्रिया। अगर आप आखिर में कुछ कहना चाहती हैं तो कहें, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। मैं सिर्फ जो हमारी आजकल की जो नई जनरेशन है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लड़कियां मुझे रीच आउट करती हैं, जो ये चीज़ें करना चाहती हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप वो स्टेप लें, क्योंकि वो मुझे ये कहती हैं कि के पास ये टूल्स हैं, आपके पास ये मशीनरी है, आप ये कर सकती हैं। आपको बड़े से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई पैशन है तो आप उसको छोटे से स्टार्ट करें, 1% से भी start किया जा छोटे सकता स्टेप्स है। ले। हाँ। और अब तो इतना डिजिटल, हर चीज़ डिजिटाइज हो गई है, कि इतनी आसानियां हो गई हैं कि आपको कोई वैसे कोई शॉप या कोई आउटलेट की जरूरत नहीं है, आप जरूरत ऑनलाइन नहीं। अपना वो करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है। बहुत 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 ज़रूरी है। शुक्रिया। सिर्फ एक बात याद रखिएगा, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं चलेगी या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो कौन सा नुकसान हो जाएगा। Yeah. ट्राई करके देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा और मदद भी करेगा। वापस आएंगे, हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे, हलीमा जुल्फ़िकार और हुमायूं ज़ेबासी। सुबह सवेरे आपकी सुबह अच्छे बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। वापस आइएगा। बैक टू द शो। आज के जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो भी बड़ी मज़ेदार सा टॉपिक है, मज़ेदार सी शख्सियत है, क्योंकि जैसे वो आके बैठी उन्होंने एक ऐसी बात की, हम नाम डिस्कस करने लग गए थे तो उन्होंने एक ऐसी बात की कि हम सारे हंसना शुरू हो गए। एक माहौल होता है सेट का, जो जैसे ही आप आते हैं ना तो आप वो सेट कर देते हैं, पेज सेट कर देते हैं कि किस तरह से आगे वाली कन्वर्सेशन सारी चलनी है। हम लोग जी और अब तो अक्सर माहिर हो गए इस चीज़ में। हम लोग जी अक्सर हुमायूं बात करते हैं कि ख़वातीन जो है, जो घर पे बैठी हुई होती हैं और हमें बहुत शौक से देख रही होती हैं, उनको अक्सर होता है कि हमारे बारे में कोई ऐसी बात की जाए। आजकल का दौर इस तरह का हो गया, इन्फ्लेशन आ गई है, हर बंदा चाहता है कि हम अपने ओन पे कुछ करें, ताकि अगर घर के खर्चों में से हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बच रहे तो हम अपने लिए कुछ कर सकें। ख़वातीन को करना चाहिए, और मैं तो इसके बहुत हक में हूँ कि अपनी सलाहियतों को जंग मत लगाया। हर औरत मुझे लगता है बहुत टैलेंटेड है, और अगर किसी औरत को कुछ भी करना नहीं आता ना तो 2-3 काम है जो औरतें बहुत अच्छे करती हैं। खाना बनाना, एक अच्छा तैयार होना, अच्छे कपड़े बनाना, तो ये हर किसी का शौक होता है, और इसको थोड़ा सा आप मोल्ड करें, थोड़ा सा आप इसकी तरफ जाएं तो आप बहुत वंडर्स कर सकती हैं, और ये कोई बड़ी बात मैं आपसे नहीं एक है। सवाल पूछना चाहता जी, हूँ। जी। पाकिस्तान में जो है एक 2 साल में महीने आते हैं जो कि नेशनल शादी महीने, वो आपको बताए कौन कौन से 2? दिसंबर, वेरी गुड, वेल डन। एक जवाब बिल्कुल ठीक। दूसरा नवंबर मेरे ख्याल से, नहीं, मार्च भी होता है, मार्च भी होता है, good yes। यार, good। मार्च और दिसंबर मुझे लगता है कि बहुत national ज्यादा महीने। शादियां ही शादियां होती हैं इन महीनों में। मेरी अपनी शादी दिसंबर में जबर हुई थी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन महीनों के लिहाज से भी ख़वातीन, फिर वही बात आ गई कि हर बंदे ने अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचा हुआ होता है, मैंने ये कलर पहनना है, मैंने इस तरह का पहनना है। फिर दर्जियों से झगड़े, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ बताते हैं कि मैं जो सोच रही हूँ ना वो आप बना दे। तो अगर आपका एस्थेटिक सेंस इतना अच्छा है तो उसको क्यों नहीं परस्यू किया जाता, एक करियर के तौर पर भी लिया जा सकता है। और ये मशवरे मैं दे रही हूँ आप लोगों को जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं, लेकिन स्क्रीन के इस तरफ एक शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई जिन्हें मेरे मशवरों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ये चीज़ वो हमें खुद देंगी कर मशवरे। चुकी हैं, और हम उनसे मशवरे लेंगे आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी कि वेडिंग सीजन में क्या पहनना चाहिए, अब कौन सा ट्रेंड आ रहा है। और अगर आप लोगों जैसी कोई ख़वातीन उनसे फ़ोन करके पूछना चाहती हैं कि इस फील्ड में कैसे आया जा सकता है, तो आप वो भी कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ जी मौजूद है मरियम रज़ा, और फैशन डिज़ाइनिंग से उनका ताल्लुक़ है, और बहुत अरसे से ये काम कर रही हैं। आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप करके शुरू किया, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया है उनको ये काम करते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें जानती होंगी। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। Good morning। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम, जिसका मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप ही इंसान आगे जाता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना थोड़ा डरते हैं कि ऐसा ना हो सबसे लड़ के मियाँ से पैसे ले के इस
बिजनेस में लगाएं और फिर हमसे कोई 4 जोड़े भी ना खरीदे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी हमारी कि हमने इतनी लड़ाई की और अब कोई ख़रीद भी नहीं रहा। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, हमेशा मैं और हुमायूं बात करते हैं, आज सुबह भी हमने टाइनी स्टेप्स के बारे में बात की, वो लेना मुश्किल होता है। कैसे लिया आपने वो स्टेप? देखिए, अगर पहले तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फैमिली की, फ्रेंड्स की। अगर वो सपोर्ट नहीं भी है तो आपको खुद स्टेप लेना पड़ता है। देखिए, अच्छे बुरे हर जगह मामलात होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अगर हम ये सोच लें कि बुरे लोग ज़्यादा है तो हम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। हमें सिर्फ पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, जो कि हमारा फोकस जो है ना, हमारा अपना एम है कि हम क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं और क्या करना चाह रहे हैं। जब अगर आप ये फैसला कर लेंगे तो आराम से आप किसी भी स्टेप पे फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं। आई थिंक कि बुली करने वाले लोग और लेग पुलिंग करने वाले लोग बहुत होते हैं, आपके हर इर्द गिर्द नेगेटिविटी है। तो वो खुद आगे नहीं जा रहे होते, वो सिर्फ दूसरे पीछे करते, खुद भी पीछे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं कहती हूँ कि देखें, आप दुनिया, हमारे यहाँ ये बहुत फोकस किया जा रहा होता है, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या देख रही है। दुनिया सब कुछ देखती है, दुनिया सब कुछ बोलती है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक कान दिया और दूसरा कान इसलिए दिया है कि आपने जो करना है ना, आप उस पे स्टे करें, स्टेबल रहें, फिल्टर करके बाहर निकालें। बिल्कुल, डेफिनेटली। हमारे यहाँ ख़वातीन ऐसी हैं कि जो काम करना चाहती हैं, वो सोचती हैं, उनका पैशन है कि हम ये करना चाहते हैं, पर वो सोचती हैं कि हमारे फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। नहीं, देखिए, आजकल का माहौल, आजकल का ज़माना ऐसा है, आजकल के हालात ऐसे हैं। मैं कहती हूँ ठीक है, मनी की नीड है या नहीं है, बट अपने आप को स्टेबल और इंडिपेंडेंट करने के लिए हर ख़वातीन को काम करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है अभी। तो मैं इसीलिए कहूँगी कि आप पहला स्टेप लें और बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ लें। आपको कोई सपोर्ट नहीं भी करता, देखें, आप जब एक फैमिली में जाती हैं शादी के बाद तो आपको वहाँ पे भी कोई सपोर्ट नहीं करता, आप सारा काम खुद इंडिविजुअली कर रही होती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाती हैं ना, तो जब वहाँ जाएंगी तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझने में टाइम लगता है। इसी तरह आपको अपने काम में महारत के लिए टाइम लगता है, जो स्टेप बाय स्टेप ही मिलता है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की मरियम। मैं इस बात में ख़वातीन को बहुत क्रेडिट देता हूँ। मैं अपनी माँ की और अपनी बहन की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा इसलिए करता हूँ, यकीनन मेरा फ़र्ज़ भी है, लेकिन आज इतने सुनने वाले उनको ऐलान करके मैं बात कहूँगा, ये इज़्ज़त मेरे लिए ज़्यादा इसलिए आती है। लोग कहते हैं मर्द ताकतवर होता है, मुझे लगता है नहीं, ताकतवर औरत होती है, जो पूरे एक सदी, कुछ सदियाँ अपने घर गुजार के वो दूसरे घर में जाती है। वो कदम इतना ताकतवर होता है ना, चाहे वो घर जितना अच्छा हो, चाहे वो माँ बाप से ज्यादा प्यार करें, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि एक औरत एक घर से दूसरे घर में कदम रखती है। बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि मर्द हजरात, अगर औरत कुछ कर भी देती है वो गलती इसलिए माफ़ कर देनी चाहिए क्योंकि उस औरत ने बहुत बड़ा कदम रखा है आपके घर पे। इसी हवाले से मैं आपसे बात पूछूंगा कि वो कदम तो रख दिया, आजकल इकोनॉमिक सिचुएशन इस तरह की है कि महंगे ड्रेसेस नहीं लिए जा सकते, ठीक है, आप नहीं डिज़ाइनर के पास जा सकते। आज आपको दावत इसलिए दी है कि जो स्क्रीन के उस पार हैं उनको आप वो तरीके बताएं, वो टोटके बताएं। जैसे कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मैंने ईद के कपड़े बनाने थे और मैंने वो मैंने देखे एक डिज़ाइनर के पास, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, और वो अच्छा इसका एक वर्जन मैंने भी सुनाना है। वो ये है कि हुमायूं ने एक तस्वीर दिखाई एक बहुत बड़े डिज़ाइनर की कि मैंने ये कपड़े पहनने हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। अब हमें हुआ कि ये इतने महंगे हैं, पता नहीं हुमायूं लेगा या नहीं लेगा, लेकिन जब ईद पे हुमायूं वो कपड़े पहन के आया तो हमने कहा कि वाह हुमायूं क्या बात है, तुमने तो खरीद लिए वो कपड़े। तो उसके बाद की स्टोरी हाँ, तो मैंने वो खरीदा नहीं था, मैंने उसको पूरे मैंने राबी सेंटर, ये जो पिंडी में है ये सेंटर्स जो हैं, वहाँ जाके कपड़ा लिया, मैंने उसको डाई करवाया, मैंने बेलें ली, मैंने वो सारा बनवाया, सारा टेलर बनाया, वो सारा कुछ मैंने बना के मैंने वहां से ले लिया। आप भी फैशन डिजाइनर बन गए इसका मतलब। तो मरियम मुझे बताए कि अगर थोड़ा बजट है, कम बजट है, क्या कपड़े बन सकते हैं शादियों के लिए? बिल्कुल बन सकते हैं। कैसे बनाती हैं? देखिए, एक तो पहली बात ही कि हमारी जो ब्राइड्स होती हैं वो इतने एक्सपेंसिव जोड़ों पे जा रही होती हैं, कॉस्टली जोड़े बनवाने, हमने 4 लाख का बनवाना है, 5 लाख का। भाई आपने सिर्फ 1 घंटे के लिए पहनना है, ठीक है, आप चाहते हो सबसे हसीन और अच्छी दिखो, लेकिन उसको आप ऐसे बनाओ, ऐसे डिजाइन करवाओ जो बाद में भी फ्यूचर में यूज हो सके, ठीक है। लाइक अगर आपने शर्ट हैवी रख ली है ना, तो दुपट्टा आप लाइट रख लो। दुपट्टा आपके आगे फ्यूचर के किसी भी इवेंट में जाके वो काम आ सकता है। दुपट्टा जो है आपने किसी और शर्ट के साथ यूज कर लिया, अब लाइक आपकी जो शर्ट हैवी थी वो आपने प्लेन ट्राउजर के साथ किसी इवेंट में पहन ली, तो आपकी दोनों चीजें यूटिलाइज भी हो गई। हमारे साथ कॉलर हैं, वो भी कुछ पूछना चाह रही हैं, तो फिर उस सवाल को भी शामिल कर लेंगे। सफिया जी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये मैं एग्री करती हूँ इनके साथ कि हमें बहुत एक्सपेंसिव की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बाद में यूज नहीं होते।
वही आप कुछ ऐसे प्लान कर लें कि वो 2 लाख के साथ 4 लाख के साथ आप कितनी देर मेड अफोर्ड कर सकती हैं और उस घर में अच्छे से जिंदगी गुजार सकती हैं। और वो सारा ड्रामा जो दोनों तरफ से हो रहा होता है उसमें इतना पैसा दिखा के वो बाद में वो पैसा यूज हो के आप अपना कंफर्ट लेवल ले सकते हैं। सही बात और डिजाइन हमेशा ऐसा कहना चाहिए। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप शादीशुदा हैं? जी जी मैं शादी ये शुदा असल हूँ। में जिसकी शादी जब हो रही होती है ना, उसको आप कितना भी समझा लो उसको ये बात समझ नहीं आती, और फिर जब कुछ साल गुजर जो जाते हैं ना तो फिर ये बातें लोगों को समझ आती हैं। वैसे मैंने तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आती। नहीं मैंने भी ऐसा नहीं किया था, और मैंने देखा है कि जैसे मेरी सिस्टर है वो फिर बड़ी बहनें उनसे डिस्कस करती हैं कि ये रियलिटी है, ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है उस दिन, ना उन्होंने आपको इतना वीआईपी कभी भी रखना है और ना ही आप ये सोच के जाओ जो रियलिटी आग है लगी उसके होती साथ। है ना, आग लगी होती है इस टाइम नहीं 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 बेटा नहीं बेटा, जो समझदार बच्चे हैं ना उनको पता होता है कि ये रियलिटी है और इस तरह से जाना है और इसको इस तरह से प्लान करें। ये आपका जो पेरेंट्स हैं, जो अच्छे पेरेंट्स हैं, हलाल से कमाते हैं, वो भी समझा के सफिया, भेजते हैं कि शादी के भाई। जोड़े का क्या किया है? मैंने शादी के जोड़े को पहले तो डिजाइन ही ऐसे किया था कि वो दुपट्टे के साथ ना साड़ी की तरह, वो है लहंगा ही था, लेकिन काफी जो मेन शादियां थी फैमिली की उसमें 2-3 दफा पहन लिया। उसके बाद उसके दुपट्टे को भी गोन बनाया और उसका जो लहंगा था उसकी भी शर्ट बनाई, उसको री यूज करके भी, और मैंने वो लहंगे का भी शर्ट बना ली। वाह। उसकी भी शर्ट और उसके ब्लाउज के बाजू उसके साथ अटैच करके ना कुछ आप उसको बाद में भी बनाते हुए सोचेंगे इस लहंगे को बाद में कैसे यूज करना है। और दूसरा ये आप थोड़ा महंगाई पे भी बात करें कि ये सब लोगों का इतना मेन मसला है गरीब अमीर का, और जो हमारी जान को पकड़ के ले गए हमारी एक उम्मीद की किरण को, उस पर भी बात करें। वो एक ही होप थी, हमारा हीरो। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं। ये बात बड़ी जरूरी और अहम है। बहुत शुक्रिया सफिया, ख्याल रखिए, बहुत सारा प्यार आपके लिए, बड़ी प्यारी कॉल थी, बड़ा मजा आया जी। मैं अगले कॉलर के साथ तरफ जाते हैं, हमारे साथ अगले कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी की आवाज प्लीज बंद कर दें, मुझे लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल अच्छी कैफियत नहीं है। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही है? मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ गुजियावाला से। अच्छा, कैसी सारा हैं? हंस क्यों रही हो? खुश हो रही हैं वो, ज़ारा कॉल हंस मिली रही है। उनकी। ज़ारा खुश होगी, कॉल मिली है। ज़ारा क्या कहोगे मेरे बच्चा? लग रहा है छोटी हैं आप। मैं ये पूछूंगी, मेरा क्वेश्चन ये है कि फैशन डिजाइनिंग को हम अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं? ठीक है, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग को कैरियर कैसे बना सकते हैं? आपने बनना है फैशन डिजाइनर? आगे सोचा तो हुआ है। तो मेरे कपड़े बना लोगी या खाली खवातीन के बनाओगी? दोनों के बना लूंगी। दोनों के दोनों के बना लूंगी। ज़ारा, आपने फिर भी टीवी की वॉल्यूम बंद नहीं की। चले, बहुत शुक्रिया। हम पूछते हैं सवाल, लेकिन प्लीज जब कॉल किया करें टीवी की वॉल्यूम बंद कर दिया करें, वरना आप लोगों को कुछ सेकंड्स बाद आवाज जाती है तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। ज़ारा बड़ी खुश थी और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे। आप आइंदा भी कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह और मिल पता है, जाएगी। अभी मान लो मेरी बात, ये क्योंकि मेरे बचपन में ऐसे होता था कि मैं जब कोई कॉल मिलती तो मैं इतना खुश होता, फिर बाद में कहता था अल्लाह करे दोबारा मेरा नाम ले, अल्लाह करे दोबारा मेरा नाम ले। तो ज़ारा दोबारा मैंने आपका नाम लिया है, दोबारा ज़रूर कॉल कीजिएगा। सबसे पहला सवाल पूछते हैं, अगर किसी ने फैशन डिज़ाइनिंग का परसू करना है तो क्या ज़रूरी है कोई डिग्री पहले ली जाए या पहले कहीं पे ऐसे कोर्स डिप्लोमा किया जाए, ये एक हुनर है जो अंदर से भी आ सकता है? देखिए, फॉर्मल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंटर्नशिप्स भी करनी चाहिए और साथ में आपका पैशन बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ का आपका पैशन है वही आप फील्ड में आगे फ्यूचर में लेके चलें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मरीम, आपने कहा है कि इंटर्नशिप्स भी करनी चाहिए और फॉर्मल एजुकेशन भी होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी? देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने मार्केट प्लेस इन करनी है ना। आपने अपनी घर की खवातीन के लिए आपने डिज़ाइन नहीं करना, आपने जब मार्केट इन करनी है तो आपको मार्केट के बारे में भी पता होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए कि आज फैशन डिजाइनिंग के लिए क्या अप है, क्या इनकमिंग में ट्रेंड्स इन है, क्या नहीं है। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि जो हम ट्रेंड सेट करते हैं वो ट्रेंड सेटर होता है। लाइक अगर देखिए हम किसी की कॉपी कर लें, रेप्लिका कर लें, वो एक ट्रेंड नहीं होता, एक फैशन नहीं होता। जो आप पे सूट कर रहा है वो फैशन है, वो ट्रेंड है और वो ही इन है। मैं बेहतर यही किन रंगों के साथ खेल रही हैं इस साल आप? कौन कौन से रंग है जो आप कह रही हैं कि मजेदार है? डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसा है, ब्राइडल कैसी है, ब्राइडल कस्टमाइज कैसा करवाना चाह रहा है। इस साल के रंग कौन से? बिल्कुल, इस साल के लिए मैं यही कहूँगी कि देखिए हमारे हमारियों में
मेहंदी में ग्रीन तो ख़त्म हो गया, येलो ख़त्म हो गया, तो मायूं मेहंदी में मैं इस साल ग्रीन और येलो में ही खेल रही हूँ, जो क्योंकि वो जो इन्हांस होता है ना कलर मायूं मेहंदी का, मतलब पता चल रहा होता है कि चीज़ है। और जो ब्राइट कलर्स हैं ना, नियॉन कलर्स हैं, शॉकिंग पिंक हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, पर्पल, इन कलर को, लेकिन देखिए हम ज़रूरी नहीं है कि डार्क के साथ डार्क कॉम्बिनेशन में ही रखें, लाइट थीम भी हम साथ में रख सकते हैं और रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक को डार्क कलर सूट नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखिए अब जैसे इन पे मैरून सूट कर रहा है, आज मैंने भी इन पे हर चीज़ सूट करती है। हाँ माशाल्लाह। तो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कैसा बंदा है। आपकी दूर की नज़र कैसी है मरियम? ठीक है, ठीक है। आपको मरून यहाँ नजर नहीं आ रहा? नहीं वो तो देखिए आपको इस तरफ मरून नजर नहीं आया? नहीं वो व्हाइट के साथ है ना, देखिए आपने लाइट का टच दिया हुआ है ना, हाँ। देखिए व्हाइट के साथ, वही मैं कह रही हूँ ना कि डार्क के साथ लाइट टच भी होना चाहिए। अब लेडीज की इस वक्त खवातीन की बात हो रही है, लड़कियों की बात हो रही है ना ट्रेंड्स में। आपने कहा खवातीन की बात हो रही है, ज्यादातर जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं ना वो खवातीन पे ही फोकस रखते हैं, बिल्कुल है ना। बहुत कम फैशन डिजाइनर्स होंगे जो सिर्फ मर्दों के हवाले से काम करेंगे, वो भी अगर ज्यादा करेंगे तो शूटिंग में और वो भी करेंगे, सुफियाने रंग के साथ खेलेंगे। हाँ। पता नहीं क्यों क्या सुफियाने रंग बनाते हैं, पता नहीं, मुझे लगता है मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरे इर्द गिर्द काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 4 ही रंग पहनते हैं, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती उनको। तो लोग कहते हैं कि औरतों में मार्जिन ज़्यादा होता है, औरतें महंगे कपड़े भी ख़रीद लेती हैं, औरतें कहीं ना कहीं मोल्ड भी हो जाती हैं कि आप, क्योंकि बड़ा बहलाने फुसलाने का काम भी होता है ना डिज़ाइनर्स का। आप जाते कुछ और सोच के, हम कहते हैं नहीं नहीं आप पे तो ये अच्छा लगेगा, आप पे तो यूँ अच्छा लगेगा, आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं ये पहन के आप, तो लड़कियां जो है वो हो जाती हैं कि अच्छा मैं, मतलब ये किसको अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको कहे खूबसूरत लग रहे हैं, तो लड़कियां हो जाती हैं कि अच्छा मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, चलो यही बनवा लेती हूँ, चाहे 7-8 लाख का जोड़ा भी है। मर्द जो हैं वो बहुत सोच के पहले गए हुए होते हैं, उनको मोल्ड करना मुश्किल होता है, इसलिए डिज़ाइनर जो हैं वो मर्दों का काम बहुत कम करते हैं। तो मर्दों के साथ थोड़ी ज्यादती नहीं हो जाती, उनके पास ऑप्शंस ही कम नहीं, होते हैं। देखिए ज्यादती की बात नहीं है। अगर मैं अपने हिसाब से मैं बताऊं, जो मेरा पैशन है वो डिफरेंट कलर्स को इन करना, डिफरेंट डिज़ाइंस को इन करना। देखिए हम ख़वातीन में बहुत सारी डिज़ाइनिंग्स कर सकते हैं, बहुत सारे कट्स ला सकते हैं, मर्दों में हम जेंट्स में इतना नहीं कर सकते। हाँ शलवार कमीज़ में जेंट्स के आजकल जो डाल दिया आगे कमीज में, नहीं, अब ऐसा भी नहीं है कि हम फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, पॉकेट पे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, डिफरेंट हम इस तरह शलवार कमीज को इन कर सकते हैं। आजकल तो मर्दों में भी पटियाला शलवार इन है, बलोची शलवार जिसे कहते हैं, बलोची शलवार भी, शलवार। बिल्कुल तंग पजामा भी इन है। हमारे यहाँ तंग पजामा तो कहीं पीछे ही रह गया, लेडीज में भी एक अंगर का जो कहलाता है फ्रंट ओपन, बिल्कुल वो है। अब आप ये देखें कि अगर हम देखें मुकेश का काम है, दबके का काम है, कोरे का काम है, गोटे का काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आजकल मैं खेल रही हूँ, क्योंकि वो कहीं हमारे। मरियम जो आपने गोटे की पटियाला की बात की, दिस ब्रिंग्स अनदर क्वेश्चन, मुझे बताएं कोई पुराना ट्रेंड जो आप वापस लेकर आ रही हो जिस पे ज्यादा काम करिए, कोई है ऐसा? बिल्कुल, एक्चुअली ऐसा ही है, हमारे नानी दादियों के ज़माने का ये ट्रेंड है, जो इतने बड़े बड़े फ्लैपर्स कहलाते थे, अब वो प्लाजोस कहलाते हैं, प्लाजोस के नाम से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बट वो घर का भी कहलाता है। साथ में उसको आप चूड़ीदार पजामे के साथ इन कर सकते हैं, आप प्लाजो के साथ इन कर सकते हैं, उसे अगर आप घेर वाली शलवार के हैं वो भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए पुराने ही चीज़ों को लेके अब डिफरेंट नाम दे दिए गए हैं, रीशेप कर दिया गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन हमारे यहाँ गोटा कहीं दूर ही रह गया, चाहे आप शादियों में देखें, आप पार्टीज़ में देखें, मेहंदी माइयों में देखें, नहीं होता। हमारे यहाँ मैक्सीज बहुत कॉमन हो गई हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए माइयों मेहंदी में। मैं समझती हूँ कि जो हमारा ट्रेंड है ना, कल्चरल ट्रेंड है, वो कहीं ना कहीं इन रहना चाहिए, उसी को मैं वापस लाना चाह रही हूँ और ला रही हूँ। मरियम, आपको ये नहीं लगता कि आप जितनी भी शादियों पे चले जाएं, समहाउ दी अदर दुल्हनें एक ही जैसी लग रही होती हैं, क्योंकि एक तो एक ही जैसा रंग पहना हुआ होता है, बिल्कुल ज़्यादातर लोगों ने लाल पहना होता है, और दूसरा ये कि ये जो अब कॉन्सेप्ट आ गया है ना कि लाल रंग भी नजर ना आए, उसके ऊपर इतना काम कर दो कि पता ही ना लगे कि नीचे बॉडी बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा भरे हुए कपड़े, भरे हुए लहंगे, भरे हुए बाल उठाए नहीं जा रहे लड़कियों से। लिटरली मैंने लड़कियों को देखा है जो उनको घसीट रही होती हैं। एक लड़की की एंट्रेंस पे हम लोग खड़े हुए थे साथ में, तो मैंने उस दुल्हन को जो है बाकायदा अपने लहंगे को ठुड्डे मारते हुए देखा, क्योंकि वो इतना भारी था कि उनसे चला नहीं जा रहा था, तो वो उसको बाकायदा एक टांग मारती थी और फिर थोड़ा सा आगे होती थी, फिर आगे जाती थी, इस तरह। लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा।
अगर थोड़ा सा डिफरेंट करें, जैसे आप कह रही हैं कि गोटे का काम पुराना चला गया, दबके का काम पुराना चला गया, तो आप अपने किसी कस्टमर को ये कहती हैं कि आप ये ट्राई तो करके देखें, आप सबसे डिफरेंट लगेंगी? बिल्कुल। मैं देखिए, हमारा फैशन डिजाइनिंग में आने के बाद काम ही सबसे ज़्यादा ये होता है कि कुछ डिफरेंट आपने लाना, कुछ डिफरेंट इन करना। वरना देखिए आजकल तो हर जगह पे फैशन डिज़ाइनर्स हैं ना कोई कुछ डिज़ाइन कर रहा है, तो वो मुझसे क्यों परचेज करने आएंगे। डेफिनेटली मैंने कुछ अपना ऐसा डिफरेंट साइन शो करना है जिससे लोग अट्रैक्ट हों और देखिए पहने और सेटिस्फाई हो, तो डेफिनेटली मैं भी जो है वो पावरफुल फील करूँगी कि कहीं ना कहीं मेरा कस्टमर खुश है, चेंज दिख रहा है। तो डेफिनेटली मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप कस्टमाइजेशन में ऐसा भी कर सकती हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपका लहंगा हैवी है तो आप शर्ट भी हैवी करके एम्ब्रॉयडरी ही करवाएं, उस पर आप गोटे की फिलिंग करवा सकते हैं। अगर आपको हैवी लुक चाहिए ना, मतलब हैवी लुक में तो गोटा भी लुक दे रहा है कि हैवी है, ज़रूरी नहीं कि कोरा दबका और ये सारी चीज़ों का, नगों का, मोतियों का काम हो तो ही आप हैवी लुक देखें आपके ड्रेस का, ऐसा नहीं है। या फिर अगर आप लहंगा बहुत हैवी रख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ आजकल फैशन चल गया है कि इतना बड़ा फ्लेयर वाला जो है वो आपका लहंगा है और उस पर टोटली ऊपर से नीचे तक काम है, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करती अपनी ब्राइडल कस्टमर्स को, जो कि ऐसा ना करें। आप या तो सिर्फ लोअर तक रखें, हाँ लोअर रखें, या और दुपट्टे के भी इसी तरह बॉर्डर्स रखें, तो ये बहुत हसीन लगता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं, आगे शादी का सीजन आ रहा है, अगर आपकी शादी है और उसके लिए मशवरा लेना चाहते हैं, आपने मुझे बताइएगा आपने, और अगर अभी नहीं बनवाया और सोच रहे हैं बनवाने के बारे में, तो पूछ सकते हैं मरियम से कि किस तरह का बनवाना चाहिए, क्या काम कराना चाहिए, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लें, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे लगता है कि मैंने जल्दी कर दी आते आते आपको सबको। कोई बात नहीं, हम तैयार होते हैं आपकी हर तरह की चीज़ के लिए, तैयार होते हैं जी। अब आपके पास, आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद है मरियम रज़ा। मरियम जो है वो फैशन डिज़ाइनर है। मरियम, आजकल अक्सर हम केक लेने के लिए बेकरीज पे जाते हैं, हम बेकरी का चक्कर लगाते हैं, आपको कोई इवेंट हो आप चक्कर लगाते हैं। अब आप शादियों पे चले जाएं, आपको एक स्टेज पे केक बैठा मिलेगा, वहाँ पे एक अदद केक होगा जिसको केक की नुमा उनको बिठा देंगे। अल्लाह माफ़ करे इतना वजनी महंगा लहंगा पहना के। इसके बाद मैं हुमायूं के साथ किसी भी शादी पे नहीं जा रही क्योंकि लोग जो है ना हमें मारेंगे कि तुम लोग हमारे बारे में ये कमेंट करते हो वापस। क्योंकि ये मैंने इसलिए कहा, मेरी वालदा मोहतरमा, यकीन माने मेरी नानो भी, मैंने सबकी पिक्चर्स देखी हैं, कमीज शलवार, थोड़ा सा हैवी दुपट्टा होता था, सिंपल सा मेकअप एंड दे लुक एलिगेंट, वो हसीन लग रहे हैं। मैं ये क्यों प्रेशर कर दिया गया है कि 3-4 लाख कम से कम मैं बताती हूँ आजकल के लोगों की डिमांड है। डेफिनेटली मैं हलीमा बताती हूँ कि ये जो आपने कहा ना, बेचारी केक और पेस्ट्रियाँ बन के बैठी होती हैं, ये भी किसी की डिमांड होती है, ये भी किसी की डिमांड होती है, ये डिमांड होती है और वो बेचारियाँ पूरी कर रही होती हैं कि उनको ऐसे मेकअप और पेस्ट्री बन के बैठना पड़ता है। हाँ, जहाँ तक ड्रेस की बात आती है तो ड्रेस उनकी अपनी सिलेक्शन होती है। समटाइम्स आपके लॉस की तरफ से वो ड्रेसेस आ रहे होते हैं, तो लॉस को भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजन लेना चाहिए कि कैसा ड्रेस होना चाहिए। डेफिनेटली लड़की पे कैसा ड्रेस सूट करेगा, वो कंफर्टेबल होगी कि नहीं होगी। देखिए हमारे यहाँ जिसका बिग डे है, जिसकी शादी है, आपने अपनी शादी में पहन लिया, जो भी था, जो अच्छा था बुरा था, किसी ने बनवा के दिया था, आपने पहन लिया ना, अब उस बेचारी को एक दफा अरमान पूरे करने दें। बिल्कुल, हमारे यहाँ मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ मरियम, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। आप जब अपनी बारी आई तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल के मैं कह रहा हूँ, यकीनन आप कहते होंगे कुछ मर्दों की डिमांड होती है, आप सही कह रही हैं, कुछ लोग होते हैं, क्या इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं? बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ। देखिए, हमें किसी को दिखावा करने के लिए ऐसा ड्रेस वेयर नहीं करना चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं है। जो ट्रेंड है हमें वो जरूरी नहीं कि हम फॉलो करें। देखिए हलीमा ने जो पहना हुआ है, हो सकता है मुझ पर सूट ना करे, मैं कहूँ कि हलीमा ने पहना हुआ है मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भी इसको कॉपी करना शुरू कर दूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप अपना खुद ट्रेंड सेट करें और लाइट वेट्स के साथ जितना ब्राइट कंफर्टेबल रहती है ना, मैं सजेस्ट करूँगी उतना हेवी लुक में वो कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि देखिए उन्हें 1-2 घंटे कंटिन्यूस स्टेज पे बैठना ही बैठना है आप, और बिल्कुल जो है उनको स्ट्रेट बैठना है, ना इधर वो स्टिल हो सकती हैं ना इधर हो सकती हैं, तो उनको जो है वो लाइट लुक रखना चाहिए अपना मेकअप के साथ भी और ड्रेसेस के साथ। शलवार को शादी वाले दिन व्हाई नॉट?
मैं सिर्फ कह रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता? देखिए, हमारे यहाँ मेहंदी माइयों में तो हो सकता है, वलीमे में अगर आप गरारा शरारा पहन लें, या अब तो साड़ियों का भी हमारे यहाँ ट्रेंड आ गया, अच्छा? जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। हलीमा एग्री करेंगी इस चीज़ को, लेकिन हमारे यहाँ शादियों पे भी देखिए कुछ लोगों ने पहना है, हाँ, बड़ा अच्छा बिल्कुल। लगा है साड़ी पहन के। साड़ी वलीमे की हद तक ठीक है। मैं कहती हूँ शादी में जो हमारे यहाँ लहंगा और शरारा गरारा है ना, वो होना चाहिए, बट इतने बड़े बड़े फ्लेयर्स के साथ नहीं होना चाहिए। वो एक शलवार कमीज का ही लुक देगा। अगर आप 2 पाइचे वाला पहनते हैं, अच्छा। जैसे हमारे यहाँ प्लाजो कहा जाता है, पुराने ज़माने में फ्लैपर्स कहा जाता था, उसको अगर आप शॉर्ट शर्ट के साथ, लॉन्ग शर्ट के साथ पहनेंगे, डेफिनेटली वो भी शलवार कमीज ही कहलाया जा सकता अच्छा है। मरियम, ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं वो बड़ी अच्छी लगती हैं। कभी कभी जब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके, लोग सब मॉडर्न की तरफ जाते हैं और आप ट्रेडिशनल की तरफ जाते हैं, तो वो एक नई सी चीज़ लगना शुरू हो जाती है। अब लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा ख़राब इस तरह से भी हो गया है कि कपड़े तो कपड़े, लेकिन ज्वेलरी भी वो समझते हैं कि पूरी दुनिया जहान की जो ज्वेलरी है वो हमने आज ही के दिन पहननी है, इसके बाद अगले दिन से हमारे ऊपर ज्वेलरी बैन हो जाएगी और हमें कभी पहनने नहीं दी जाएगी। तो लोग, लड़कियां कपड़े भी, कमीज भी बहुत भरी हुई है, लहंगा भी बहुत भरा हुआ है, दुपट्टा भी बहुत भरा हुआ है, और फिर इतनी इतनी बड़ी ज्यादा चोकर्स पहन लिए जो वो ड्रेस तक आ रहे होते हैं। इतने बड़े बड़े वो पहन लिए उन्होंने, और अब उनको सांस भी नहीं आ रही है, उनको समझ नहीं आ रहा कि सांस किधर से लें। वो बाद में भी नहीं आएगी हलीमा। मैं सवाल का जवाब लूंगी। हमारे साथ कॉलर है कराची से अस्मा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक था, अब और मूड अच्छा हो गया। आप वापस कराची पहुंच गई, आपका तारुफ लाहौर आपने से बुलाया ही नहीं, क्या करें यार? बहुत आगे में मजे के कराची? आम थे जो आपने भिजवाए हमें, बड़ा मजा आया उन आम को खा के। ओए होए होए, क्या आम थे वो? एक्चुअली ये थी कि लाहौर में गर्मी बहुत थी, इस वजह से मुझे वो खराब हो गए आम जो आपने हमारे लिए लाए थे। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। आपने ये कह के जान खलासी कराई है अपनी। हुमायूं बख्श दे उनको, कोई बख्श दिया, जाएं, आपको मैंने माफ किया। नहीं, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, सिलसिला ये है कि मुझे इस प्रोग्राम के हवाले से ये बात करनी थी। एक तो ये कि अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी बात ये कि जैसे मिस मरियम फैशन डिजाइनर हैं और बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर हैं, मैं बहुत देर से इनके प्रोग्राम देख रही हूँ। तो एक छोटी सी सजेशन थी कि आज के प्रोग्राम में, जैसे कराची में इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, तो ये होता है कि जो फैशन डिजाइनर होती है ना, वो अपना कोई बहुत खूबसूरत डिजाइन किया हुआ अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम है ना, एक ड्रेस मेल और फीमेल को लाके वेयर करवा देती है, ताकि हम लोगों को अवेयरनेस हो जाती है कि इनकी क्वालिटी इस वक्त ऐसा चल रही है, ठीक है ना, एक आइडिया सा हो जाता है। तो वो अगर ये कर देती हैं थोड़ा सा कि आपको, जैसे ये मैं सजेशन दे रही हूँ, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम फीमेल और मेल ने, होस्ट ने इस तरह के हमें बोलने की जरूरत थी, हमारी ऑडियंस इतनी अच्छी है। वी लव आप यू। मेरे पेज पे जाके विजिट करके चेक कर सकती हैं मेरी वैरायटीज। अगर आप वो तो मेरे पास अगर नेट ना हो तो मेरे लिए फिर मसला हो जाएगा ना, प्रोग्राम तो ऑन एयर नहीं, अभी नहीं होगा, बट डेफिनेटली किसी वक्त तो होगा ही होगा। और डेफिनेटली हलीमा से मेरा इंशाल्लाह कांटेक्ट रहेगा, तो वो हलीमा जरूरी नहीं कि जिस शो में मैं आऊँ तो स्पॉन्सर करूँ। हाँ, इंशाल्लाह अगली बार वैसे भी मैं डेफिनेटली हलीमा को इंशाल्लाह हम मुझे बात ये करनी थी, जी बात ये करनी थी सलीमा, इट्स ओके। मेरी एक आंटी है, उनकी शादी हो रही है। अच्छा। और उनकी सेकंड मैरिज है 10 साल बाद, तो उनकी एज है 50, लेकिन लगती नहीं है, यंग लगती है। अच्छा, जहाँ शादी हो रही है तो उनको मना करना है कि ना करें शादी हमने? अल्लाह नहीं मैंने बोलना शुरू कर दिया ना, तो कराची वाले हैं, मुश्किल हो जाएगा मुकाबला। कराची वाले तो उनके 2 बच्चे हैं, तो आपके अभी सामने उनकी भी शादी बैठी हो रही हुई है। है कराची वाली ना। मरियम भी कराची से अस्मा, मरियम ने अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया। कराची वाले आगे। हाँ जी तो जी, आप बता रही थी उनके 2 बच्चे, उनको क्या वेयर करना चाहिए ये पूछ रही हैं? उनकी शादी हो रही है। अब शादी में 50 लोग होंगे, तो वो ये सोच रही हैं, शौकीन भी बहुत ज्यादा हैं कपड़ों की, तो वो कह रही है मैं वेडिंग में कैसे कपड़े पहनूं, क्योंकि जो मेल है, उनके जो हस्बैंड होने वाले हैं, उनके 2 जवान बच्चे हैं, लेकिन उनकी एज भी 50 है, इनकी भी 50 है। अच्छा। लेकिन ये दुबली पतली सी हैं। तो काइंडली आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि किस तरह के नए कपड़े पहनने चाहिए बारात में और वलीमे में, और गेस्ट आ रहे हैं 50, दोनों में 50-50। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, थैंक यू सो मच अस्मा। पहले तो जिनकी भी शादी हो रही है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दें, ढेर सारा और ये बहुत अच्छा स्टेप है जो इन लोगों को बहुत पहले ले लेना चाहिए, बहुत देर से लेते। मरियम, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, आपने जल्दी से उनको बताना है कि वो अच्छी भी लगे, बहुत ज़्यादा ओवर भी ना लगे, और दोनों दिन क्या पहने। देखिए, उनकी एज के हिसाब से मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि वो निकाह और अगर रुखसती दोनों दिन एक चीज़ साथ ही है तो वो ये पहन सकती हैं कि अब हमारे यहाँ जो अब प्लाजो कहलाते हैं, जो 2 पाइंचे वाले गरारे कहलाते हैं इनके ज़माने के, वो पहन सकती हैं विद गोटा वर्क, बहुत ज़्यादा हेवी एम्ब्रॉयडरी ना हो। और देखिए, वलीमे की बात है कि वो एज के हिसाब से अगर वो साड़ी वेयर कर लें, कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर का ड्रेस ना, मतलब कलर ना हो, कोई थीम ऐसी हो कि लाइट कलर्स में जाए साड़ी, तो वो डेफिनेटली साड़ी के साथ हल्का सा चोकर वेयर कर सकती है। जो बारात वाला दिन है उस पर कौन सा कलर करें? देखिए, वो डिपेंड करता है कि उनका कलर फेयर है कैसा है, और उन्होंने जैसे बताया कि वो स्लिम हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो मैरून शेड में लें, रेड शेड में लें, लाइट टोनिश ब्राउनिश कलर ले सकती हैं, जैसे कि मैंने इस वक्त वेयर किया हुआ है, इसको कॉम्बिनेशन में रख के ले सकती हैं, येलोइश कॉम्बिनेशन में ले सकती हैं। और जिस तरह आपने किया हुआ है कि दुपट्टा किसी और कलर का हो जाए और कपड़े जो है वो ब्राउन या इस तरह के शेड के हो जाए, ताकि एक ब्राइट लुक भी आ जाए, और ये भी हो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ना लगे, क्योंकि एज के हिसाब से वो कंसर्न हैं इस बात को लेके, तो इस तरह से कर लें। तो काम कौन सा हुआ वो होना चाहिए? देखिए, गोटे का, क्योंकि वो जो अपना पूरा सारा सिनेरियो बता रही हैं, गोटा और दबका ही रखें, बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी ना हो उस पर। तो आपने जब तो इतना भारी काम होता आपने अभी कहा कि इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हलीमा आपका ड्रेस जरूर पहनेंगे, और हम बताएंगे कि ये मरियम रज़ा का ड्रेस है, और यकीनन आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, पर क्योंकि हम लोग भी डिसाइड कर लेते हैं हमने ये पहनना है, तो मरियम को भी यकीनन वो हमसे पहले इसका कोऑर्डिनेट नहीं कर सके, लेकिन अगली बार जब हम पहनेंगे तो आपने मरियम को याद रखना, और हम बताएंगे कि मरियम ने है मेरे लिए क्या भेजती है, एक रुमाल ही भेज दीजिएगा डिजाइन करके, मैं से रुमाल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो जो टोपियाँ होती हैं ना आजकल, सिंधी टोपी और नमाजी टोपी और अजरक की टोपी, उसको मैं डिजाइन करके आपको बहुत अच्छा सा कराची वाले टोपी अच्छी बनाते हैं पहनाते भी हैं, वही कह रहा हूँ, टोपियाँ अच्छी बनाते हैं। हुमायूं कोई अच्छी सी शॉल भी वेयर कर सकते हैं, आजकल तो लड़के वो भी करते हैं, शॉल भी पहन सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, बहुत मजा आया, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी तरक्की दे, और यकीनन द ट्रेंड्स यू टोल्ड मी, ये मजा ही आया कि आप बड़ी डिफरेंट अंदाज से चीजें बनाती हैं, आपको बहुत सारी तरक्की दे, और आपकी फैमिली को बहुत सारी दुआएं जो आपको सपोर्ट करते हैं। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। हलीमा जुल्फ़िकार, हुमायूं अब्बासी आपको इस दुआ से छोड़े जा रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको इतनी तौफीक दे कि आप अच्छी अपनी शादी कर सकें, और अल्लाह ताला आपको प्यारा सा खूबसूरत सा घर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।